जी अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट नंबर 4, फैक्टराइजेशन एंड अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। ठीक है, तो बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बड़ा इंटरेस्टिंग है और इसे बेटा आपने गौर से समझना है। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बेटा आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक और शेयर ज़रूर कर लिया करें। ठीक है बेटा, चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं। सब फर्स्ट ऑफ ऑल डेफिनेशन देख लेते हैं। इसके अंदर जो है आपके पास यहाँ पहले पेज पर 2 डेफिनेशंस हैं। एक आपका के फैक्टराइजेशन क्या होती है। ठीक है, पहले मैं ज़रा इसको एग्जांपल आपको समझा दूँ रफ पेज पर, फिर इसको बेटा इसको जो हम करते हैं डिटेल के साथ। ये बेटा ये फर्स्ट करें, एक नंबर है आपके पास 10। ठीक है, ये 10 है आपके पास। अब जो है 10 को जो है क्या कहता है, 1 भी डिवाइड करता है, 2 भी, 5 भी और 10 खुद भी। ये सारे 10 के क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ये 10 के क्या सारे फैक्टर हैं। अब इनमें से कोई भी नंबर आप देख लीजिए, इनमें से उठाकर 1, 2, 5, 10, ये सारे के सारे 10 को क्या करते हैं, पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। तो हम कहेंगे ये सब तमाम इसके क्या हैं, फैक्टर्स हैं। ठीक है, हमने फैक्टराइजेशन कर दी 10 की। अब जैसे और देखें, एक है आपके पास फर्स्ट नंबर आपको लेते हैं, यहाँ पर हम बड़ा नंबर लेते हैं, 20 चलें। अब इसके फैक्टर कौन कौन से होंगे जो इसको पूरा पूरा डिवाइड करते हैं। 1 भी डिवाइड करेगा, 2 भी करेगा, 4 भी करेगा, इसको 5 भी, 10 भी और 20 खुद भी डिवाइड करेगा। तो ये असल में क्या, इसके सारे के सारे फैक्टर्स हैं। तो ये आपका फैक्टर कंसेप्ट है। एक छोटा नंबर चलिए और ट्राई करते हैं। यहाँ पर फर्स्ट करिए 4 है। अब 4 के फैक्टर क्या होंगे, 1 भी इसको डिवाइड करेगा, 2 भी इसको पूरा पूरा डिवाइड करता है और 4 भी डिवाइड करता है। ये तमाम इसके क्या हैं, 4 के फैक्टर्स हैं। तो फैक्टर्स की बेटा आपको डेफिनेशन अब समझ आ रही है आसानी के साथ एग्जांपल के बाद। चलिए बेटा इसको रीडिंग करते हैं। देखिए, हमने एक बड़े नंबर को कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, वो ऐसे छोटे नंबर आपने उसमें डिवाइड किया कि वो तमाम उसको क्या कर रहे थे, पूरा पूरा डिवाइड कर रहे थे। इसको ध्यान में रखिएगा बेटा। जी डेफिनेशन ये देखिए पास, बाय ब्रेकिंग डाउन कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इनटू द सिंपल फैक्टर। यहाँ चूँकि अलजेब्रिक का से रिलेटेड है तो यहाँ अलजेब्रिक का वर्ड आएगा। ठीक है, मैंने एग्जांपल दिया आपको ना, नंबर्स की एग्जांपल दी ना, यहाँ अलजेब्रिक की आएगी। जब हम एक्सरसाइज करेंगे ना उसमें आपको मजीद डिटेल्स के बताऊंगा आपको। बाय ब्रेकिंग डाउन, ब्रेक करना कम्प्लेक्स अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो बड़ी बड़ी एक्सप्रेशन है अलजेब्रिक, उनको इनटू द सिंपल फैक्टर, स्मॉल छोटे फैक्टर में डिवाइड करना। तो ये कहलाता है आपके पास फैक्टराइजेशन। ठीक है, यहाँ भी तो ऐसे किया ना, मैं देखें ब्रेकिंग ही इसकी 10 को ब्रेक किया स्मॉल छोटे छोटे फैक्टर्स के अंदर। वहाँ पर ज़रा क्या आ जाएंगे आपके पास, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन आ जाएंगी। ठीक है, तो उसको मैं एक्सरसाइज के अंदर मजीद आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। नेक्स्ट बेटा आपने इसके बाद याद रखना है। इसके बाद नेक्स्ट आ जाए नीचे आपके पास जो है एक डेफिनेशन है कॉमन फैक्टर। ये आप शायद वाकिफ़ होंगे, कॉमन फैक्टर ग्रेड 8 में आपने ये मालूम भी देखा होगा कि आपको एक एक्सप्रेशन दे दी जाती है, आप इसमें कॉमन लेना है, 2 कॉमन लेना है, x कॉमन लेना है, y x y z कुछ भी कॉमन आ सकता है। ठीक है, तो वैसे कहते हैं कॉमन फैक्टर है। आइए इसकी डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि आपके पास, इन अलजबरा अ कॉमन फैक्टर इज़ एन एक्सप्रेशन दैट डिवाइड्स 2 or more expression exactly, for example that divides 2 or more expression exactly। ठीक है, आपके पास कॉमन फैक्टर एक ऐसा सिंगल नंबर होता है जो कि 2 या 2 से ज़्यादा दी गई जिसमें से आपने उसको कॉमन लिया है एक्सप्रेशन को मुकम्मल पूरा पूरा डिवाइड करता है। ठीक है, जैसे तो आपको ये है आपके पास है, फॉर एग्जाम्पल जैसे यहाँ पर देख रहे हैं आपके पास, चलिए एग्जाम्पल में देखिए आपके पास 2x - 6 है। आप इसमें 2 कॉमन ले लें आप। ठीक है, दोनों में 2 कॉमन आ रहा है ना, 2 कॉमन निकालिए तो अंदर आएगा यहाँ से x माइनस, यहाँ 6 को 2 पर डिवाइड करें 3 आ जाएगा। अब ये 2 ना, 2 आपके पास क्या है, कॉमन फैक्टर है, ये वाला 2, ये 2 कॉमन फैक्टर आपके पास ये वाला। ये देखिए एग्जैक्टली इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। आप कैसे डिवाइड करेगा, आप कहेंगे सर देखिए मैं करके दिखाता हूँ आपको। ये है ना, हमने देखा यहाँ पर है 2x - 6 था ना, अभी हमने यहाँ से क्या कॉमन लिया, 2 कॉमन लिया तो आ गया x - 3 आ गया। अब ये 2 हमारा यहाँ पर क्या है, कॉमन फैक्टर है। अब आप देख लें कॉमन फैक्टर इन दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करेगा। जैसे 2x को 2 पर डिवाइड करें तो 2 से कैंसिल हो गया, x बचा आपके पास। ठीक है, ये दूसरी आपके पास है टर्म है -6 है, इसको 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास कटिंग के बाद आएगा -3 आ जाएगा। तो ये कॉमन फैक्टर ऐसा फैक्टर होता है जो कि दी गई जिसमें से आपने कॉमन फैक्टर निकाला है उसके अंदर जितनी भी एक्सप्रेशन के अंदर टर्म्स है ना, उनको पूरा पूरा एग्जैक्टली क्या करता है, डिवाइड करता है। बहरहाल ये तो बेटा इसकी डेफिनेशन थी आपके पास। अभी ड्रिल में चलेंगे एक्सरसाइज के अंदर और आपके लिए हो जाएगा। हेयर 2 इज़ द कॉमन फैक्टर विच एग्जैक्टली डिवाइड्स बोथ 2x एंड 6। 2x को भी डिवाइड कर रहा है और 6 को भी, बोथ को डिवाइड कर रहा है। अभी मैंने आपको पेज पर करके दिखाया है। अच्छा, ये छोटे से बेटा एक छोटी सी फिगर नोट कर लें आपके लिए मालूमात के लिए। एक्सप्रेशन, ये एक एक्सप्रेशन गिवन है 2ab² + 6ab। ठीक है, एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता। ठीक है, विदाउट इक्वल होता है ये, इसमें इक्वल का साइन कहीं भी नहीं आपके पास, तो ये एक्सप्रेशन कहलाती है आपके पास। अब इसके अंदर 2 टर्म है, ये फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म। ठीक है, फर्स्ट टर्म और ये सेकंड टर्म, ये 2 टर्म है। देखिए एक इन्होंने एरो से यहाँ पर एक तो लेफ्ट साइड पर कर दिया, एक को
राइट पर कर दिया। 2 टर्म्स हैं, एक है 2ab² और एक आपका 6ab, ये सेकंड टर्म, ये आपका सेकंड टर्म होगी, ठीक है। 2 टर्म्स होंगी, सेंटर में प्लस है। अच्छा, इसके अंदर फैक्टर क्या होंगे, 2 भी इसका फैक्टर है क्योंकि 2 इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहा है। ए भी इसका फैक्टर है, बी को 2 टाइम लिख लें आप, बी इसके ना बी इंटू बी, ये दोनों बी और बी क्या है, ये भी इसके फैक्टर है, ये सारे इसके फैक्टर हैं, 1 2 3 4, ये सारे इसको पूरा पूरा डिवाइड कर रहे हैं। इसमें यहाँ पर आप देखें 6 है, 6 को 2 और 3 में आप चेंज कर सकते हैं। तो 2 भी क्या है, इसको 6 को डिवाइड करता है, इस पूरी एक्सप्रेशन को, इस पूरी को फर्स्ट को। 3 भी इसको डिवाइड कर रहा है और यहाँ पर ए है और बी है, ये सारे इसके क्या है, फैक्टर्स हैं। तो बेटा ये फैक्टर्स का कंसेप्ट था और एक्सप्रेशन का कंसेप्ट था, ठीक है। एक्सप्रेशन में इक्वल का साइन नहीं होता हमारा, ठीक है, विदाउट इक्वल साइन होती हैं। अच्छा, यहाँ पर देखिए एक्सप्रेशन 2 तरह की होती हैं आपके पास, ये हमारे आगे काम आएगा एक्सरसाइज के अंदर। अभी आप इसको देख लें ज़रा, डेफिनेशन, बेसिक डेफिनेशन यहाँ पर है, यहाँ लिखा हुआ ये आपके पास, ये इधर जो है इस पेज पर, यहाँ से एक होती है ट्राइनोमिनल, नाम से ज़्यादा जिसके अंदर 3 टर्म्स हों। ट्राइनोमिनल इज एन एक्सप्रेशन विद द 3 टर्म्स, ओके। सिंपल सी बात, जैसे देखिए x² + 4x + 4 1 2 3 1 2 3, इसके अंदर 3 टर्म है, ये ट्राइनोमिनल है। एंड बाइनोमिनल, दूसरी आपके पास क्या है, बाइनोमिनल, एक है आपके पास ट्राइनोमिनल, एक है बाइनोमिनल। बाई कहते हैं 2 को बेटा, ऐसी टर्म, ऐसी एक्सप्रेशन जिसके अंदर 2 टर्म हो। बाइनोमिनल इज एक्सप्रेशन विद द 2 टर्म, ये 2 डेफिनेशन में कंबाइन कर दी, ठीक है। आप इसको याद कर लें, जैसे 2 टर्म है x + 2, इसमें 2 टर्म है, ये बाइनोमिनल है। 3x - 1 है, ये आपके पास क्या आर बाइनोमिनल्स। तो ये भी आपने ज़हन में अंदर रखना है कि ट्राइनोमिनल और बाइनोमिनल क्या चीज़ हैं। चलिए बेटा एक्सरसाइज के अंदर चलते हैं। पहला क्वेश्चन बड़ा सिंपल है, इसके बाद फिर इसके बाद सेकंड क्वेश्चन में ज़रा थोड़ा सा हमारे पास बेटा समझने वाली चीज़ें आने वाली हैं। क्वेश्चन एक्सरसाइज आपका 4.1, फैक्टराइज बाय आइडेंटिफाइंग कॉमन फैक्टर। आपने कॉमन फैक्टर को आइडेंटिफाई करते हुए, यानी कि तलाश करने कॉमन फैक्टर क्या है, इसको फैक्टराइज करना है। पहले आपका 6s + 12 है जेटा, इसको मैंने जो है देखिए आपको मैं पेज पर समझा देता हूँ। यहाँ पर बहुत आसानी से मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आपको आसानी के लिए क्या किया इसको, जेटा ये देखिएगा क्वेश्चन नंबर 1, 6x + 12 आपको, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन ही था आपके पास, आपने जस्ट कॉमन फैक्टर तलाश करना है, ठीक है। अब उसके 2 तरीके हैं, या तो आप डायरेक्ट कर लें या आपको एक स्टेप आपको एक्स्ट्रा करना पड़ता है। मसलन मैंने क्या किया, ये 6x एज इट इज़ आ गया, 6 × x का होता है कि यहाँ पर ये मल्टीपल का साइन ही है, ठीक है, ये पॉइंट नहीं है। और ये 6 को मैंने 12 को मैंने 2 पार्ट्स में डिवाइड कर लिया, 6 × 2 लिख सकता हूँ ना आपके पास, ठीक है। अब देखिए मैंने जो ग्रीन कलर से लिखा है, 6 यहाँ भी है, 6 इसमें भी है, 2 टर्म है आपके पास, दोनों में क्या है, 6 मौजूद है। तो बेटा आपके पास यहाँ पर क्या आएगा, 6 आ जाएगा, यहाँ पर कॉमन आ जाएगा, ग्रीन कलर वाला कॉमन आ गया, बाकी क्या रह गया आपके पास यहाँ से x और प्लस के बाद क्या रह गया, 2 रह गया। तो 6 × x + 2 ये हमारा क्या हो गया, फैक्टराइजेशन मुकम्मल होगी, ठीक है। 2 फैक्टर बन गए इसके, पहले सिंगल ये एक एक्सप्रेशन थी, अब इसके 2 फैक्टर बन गए, एक 6 हो गया ये ग्रीन कलर वाला, और एक आपके पास x + 2 हो गया है। तो ये हमारे पास, अगर आप चाहें तो यहाँ से डायरेक्ट ये तीसरा, ये डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, यहाँ पर ये सेंटर वाला स्टेप करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपके आसानी के लिए मैंने किया है। मसलन क्वेश्चन 2 में देखें आपके पास 15y² + 20y है, मैंने अपनी आसानी के लिए 15 को लिख लिया 3 × 5 और y² है तो y को y.y लिख लिया, ठीक है। ये डॉट का अंदर कि ये मल्टीपल ही हो रहा है आपस में। अच्छा, 20 को मैंने ब्रेक कर दिया 5 × 4 के अंदर, ठीक है, और y × ऐसे आ गया। अब गौर करें जितने भी ग्रीन कलर के हैं, ये 5, ये 5, ये y और ये y, ये इसमें कॉमन है दोनों टर्म में, ठीक है। यहाँ 5 कॉमन है दोनों में, देखें मैंने आपकी आसानी के लिए ग्रीन कलर यूज़ किया हुआ है, और यह y कॉमन है, ग्रीन वाला कॉमन है, इधर भी है y, इधर भी है, ठीक है। तो ये आप कॉमन निकाल लेंगे 5 और y को, यहाँ से क्या बचा, जो ब्लैक कलर में रह जाएंगे वो अनकॉमन है आपके पास, देखिए ना 3 रह गया और y रह गया इसमें, यहाँ पर फर्स्ट टर्म में। सेकंड टर्म में प्लस है तो प्लस यहाँ लिख दिया, माइनस है तो यहाँ माइनस लिख दिया आपको। यहाँ से 5 और y कॉमन ले चुके हैं, बाकी क्या रह गया आपके पास, ओनली 4 रह गया। तो ये हमारे पास फैक्टरेशन कंप्लीट होगी। अगर आप यहाँ से चाहें डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं, ठीक है। आपने ग्रेड 8 में ये काम किया हुआ है, आपको अगर इतना आइडिया है, आपकी इतनी प्रैक्टिस है, आपको फ़ौरन पता चल जाता है कि आपके पास कॉमन फैक्टर क्या है, तो आप डायरेक्ट इसको कर सकते हैं, ठीक है। तो आपके पास नेक्स्ट तीसरा क्वेश्चन देखें, आपके पास -12x² और -3x है आपके पास। अब मैंने क्या किया, -12 को लिख दिया -3 ठीक है, और x के लिए इसके 2 पार्ट्स कर दिए, x × x। इस तरह यहाँ पर -3 ऐसे का लिख दिया और x ऐसे आपके पास। अब देखें ग्रीन कलर वाले कॉमन है, फर्स्ट टर्म में देखें -3 यहाँ भी है, -3 यहाँ भी है ना, -3 ये कॉमन लेंगे। अब x इस टर्म में भी है और x इस टर्म में भी है, 2 टर्म हो गए ना, यहाँ पर सेंटर में माइनस है, एक टर्म ये है, एक टर्म ये है, तो x भी कॉमन है ग्रीन कलर वाला। आप अपने ग्रीन साइज कलर वाले कॉमन ले लें, -3x, बाकी क्या रह गया पास, यहाँ से 4 और x रह गया, वो लिख देंगे आप यहाँ पर 4x माइनस, ये सारा ही कॉमन ले लिया। जब सारा कॉमन लेते हैं तो क्या बचता है, ओनली 1 लिख देते हैं हम आप, ठीक है। तो ये आपके पास ईजी सा क्वेश्चन था, आपके पास फैक्टरेशन मुकम्मल होगी। नेक्स्ट 4a² b + 8ab²। अब मैंने देखा कि इसके अंदर 4 है, यहाँ 8 है। अब ये 4 है ना, 4 इसको 8 को डिवाइड करता है, ठीक है। कैसे, अब देखिए मैंने इसके पार्ट्स में कैसे डिवाइड किया, 4 को 4 रहने दिया,
ए स्क्वायर को 2 टाइम लिख दिया, ए इंटू ए, एक को ग्रीन कलर से कर दिया ताकि दोनों में ए कॉमन नज़र आ जाए आसानी के लिए आपकी, ठीक है। बी एज इट इज़ आ गया आपके पास ग्रीन कलर से। फिर 8 को हम लिख दिया 4 इंटू 2 लिख सकते हैं ना, 4 इंटू 2 8 ही होते हैं ना 12। अच्छा, अब यहाँ ए ग्रीन कलर कर दिया मैंने यहाँ पर, क्योंकि ए ने कॉमन आना है। बी स्क्वायर बी इंटू बी लिख दिया। अब मैंने जानबूझ के यहाँ पर कलर क्या किए हैं, जो ग्रीन कलर वाले थे वो जो कॉमन थे ना फैक्टर, वो मैंने क्या किया ग्रीन कर दिया आपको। अब आप जितने भी है ना यहाँ से 4 देखिए, 4 ग्रीन है यहाँ पर, यहाँ 4 ग्रीन कलर में है, ये कॉमन आ जाएगा आपको, ठीक है। ए यहाँ पर भी है और इस टर्म में भी है, ए भी कॉमन आ जाएगा। बी यहाँ भी है और बी यहाँ भी है, बी भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ पर फर्स्ट टर्म में क्या रह गया कॉमन लेने के बाद, ये ब्लैक कलर से ए रह गया, और यहाँ कॉमन लेने के बाद 4 ए भी बाहर चला गया, 2 रह गया और बी रह गया, ये ब्लैक कलर में ना आपके पास, ये आपके पास एज इट इज़ लिख देंगे आप। तो 4 ए भी बाहर कॉमन आ गया, अंदर ए प्लस 2 भी रह गया, ये आपका फैक्टरेशन कंप्लीट हो गई है, ठीक है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, यहाँ पर आपको पता चल गया 4 कॉमन आ रहा है, उसमें यहाँ पर ए स्क्वायर है, यहाँ पर ए है, ए कॉमन आ रहा है, बी की बार 1 है, बी बार 2 है, तो बी कॉमन आ रहा है। आप डायरेक्ट भी कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए प्रैक्टिस का होना ज़रूरी है। ये मैंने स्टेप बाय स्टेप कर दिया आपकी आसानी के लिए। नेक्स्ट बेटा आप देखिए, यहाँ जो है आखिरी 2 क्वेश्चन आपके पास, एक्स वाई माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2x। अब एक्स वाई, अब मुझे पता है कि एक्स यहाँ भी है, एक्स स्क्वायर यहाँ भी है, एक्स यहाँ भी है, एक्स ने कॉमन आना, मैंने उसको ग्रीन कर दिया, ठीक है। ये देखिए एक्स को मैंने ग्रीन फॉर्म में लिखा, वाई वैसे आ गया कोई -3, एक्स को मैंने एक्स स्क्वायर था एक्स डॉट एक्स लिख दिया, ठीक है। स्क्वायर का था कि 2 टाइम आ गया एक्स, ये एक्स आ गया, इसको मैंने ग्रीन कर दिया। अब देखें कॉमन क्या आ रहा है, इधर भी इस टर्म में भी एक्स है, इस टर्म में भी एक्स है, सेकंड में यहाँ भी एक्स है, ये ट्राइनोमिनल आ गई, ठीक है। इसके अंदर 3 टर्म है, ऊपर वाले जितने भी 4 क्वेश्चन थे उसके अंदर 2 टर्म्स थी, वो थी बाइनोमिनल, ये ट्राइनोमिनल आ गया। एक्स कॉमन ले सकते हैं यहाँ से ग्रीन कलर में वाला, बाकी यहाँ क्या रह गया रेड में, वाई रह गया, यहाँ से ये एक्स बाहर चला गया ग्रीन वाला, बाकी 3 और एक्स रह गया, ठीक है। 3 और एक्स रह गया, प्लस है तो प्लस लगा दिया आप यहाँ पर साइन, ये एक्स बाहर कॉमन ले लिया है क्योंकि तीनों में मौजूद है ना पास, यहाँ 2 रह गया, 2 आपने लिख दिया, इसकी फैक्टरेशन कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट आपका आखिरी क्वेश्चन के पास 3 ए स्क्वायर था, मैंने ए डॉट ए लिख दिया, ठीक है, और बी एज इट इज माइनस ये है 9 है, 9 को मैंने 3 इंटू 3 लिख दिया, 3 डॉट ये 3 डॉट 3 कर देते, ठीक है, 9 होता है ना आपके पास। अच्छा, ए वैसे वैसे आ गया, बी स्क्वायर को बी इंटू बी लिख दिया, बी डॉट बी। 15 है तो मैंने 3 इंटू 5 कर दिया, ठीक है, और ए भी एज इट इज़ आ गई, यहाँ तक ही चल रहा है, अगले पेज पर चला गया, यहाँ तक क्या आ रहा है क्वेश्चन आ रहा है, ठीक है, यहाँ तक ऐसे। चलिए अब मैंने देखिए, मैंने जो कॉमन फैक्टर थे ना मुझे, मैंने उनको सबको पहले ही ग्रीन कर दिया। कैसे, 3 इसमें भी है, इस टर्म में भी है, इसमें भी है, मैंने ग्रीन कर दिया, ये कॉमन बाहर ले लेंगे। ए यहाँ भी है, ए इसमें भी है, सेकंड टर्म में भी है, ए थर्ड टर्म में भी है, मैंने इसे ग्रीन कलर में लिखा, ये कॉमन ले लेंगे। बी यहाँ बी सेकंड टर्म में भी है और बी थर्ड टर्म में भी कॉमन ले लेंगे आप ग्रीन कलर से, ठीक है। आप अब देखें फर्स्ट टर्म के अंदर 3ab कॉमन ले लिया, बाकी क्या रह गया, सिंगल ए रह गया ना, ये ब्लैक कलर ए लिख दें आप, माइनस एज इट इज़ आ जाएगा। इसमें ग्रीन कलर में 3ab हमने कॉमन ले चुके हैं, बाकी ये 3 ब्लैक कलर का और ये ब्लैक कलर में बी रह गया, 3 भी आप एज इट इज़ लिख देंगे, प्लस है तो प्लस लिख दिया आप। यहाँ पर ग्रीन कलर में 3ab आप कॉमन ले चुके हैं, बाकी रह गया 5 ब्लैक कलर में, तो 5 लिख देंगे आप। तो ये आपकी फैक्टराइजेशन कंप्लीट हो गई है। तो ये काम ऐसा काम था जो आप ग्रेड ए में कर चुके हैं। अब बाजी बेटा आगे जो कंसेप्ट आपके पास आ रहा है नेक्स्ट, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है आपके पास, ठीक है। इसमें देखिएगा ज़रा कुछ बेसिक चीज़ें बेटा, इसको आपने अच्छी तरह से गौर से देखना है, समझना है, और उसके बाद इसकी हमने फिर प्रैक्टिस करनी है। एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 करने से पहले कुछ बेसिक चीज़ें आप समझ लें आपको, ठीक है जी। आपको बेटा यहाँ पर मैं सिखाऊंगा यहाँ पर टाइल्स कि यहाँ पर 3 तरह की टाइल्स होती हैं। आप आपके साथ टाइल्स की हैं, आपने परेशान नहीं होना। यहाँ टाइल्स से मुराद क्या है, यहाँ पर फिगर्स हैं, कुछ शेप्स हैं, उनको हम टाइल्स का नाम दे देते हैं, ठीक है। कुछ शेप्स हैं, कुछ फिगर्स हैं, कुछ रेक्टेंगल शेप में है, कुछ स्क्वायर फॉर्म में है, उनको हमने क्या नाम दे दिया, टाइल्स का नाम दे दिया। अब टाइल्स 3 तरह से यहाँ पर यूज़ होंगी आपके पास, ठीक है। कौन कौन सी, नंबर 1 सबसे पहले एक बना है आपका स्क्वायर टाइल, ये देखिए स्क्वायर टाइल लिखा हुआ ना, स्क्वायर टाइल। अब इसमें स्क्वायर नाम से ज़्यादा स्क्वायर है, तो इसका हमने क्या करना है, जब ये टाइल जब भी आएगी ना क्वेश्चन के अंदर, असल में जो क्वेश्चन 2 स्टार्ट हो रहा है ना, उसके अंदर आपने क्या करना है, इसको ग्राफ की फॉर्म में यानी कि पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, कुछ स्टाइल यूज़ करना पड़ेगी। अभी आपने इसको सिर्फ ज़हन के अंदर रख लेना, अभी आप परेशान ना हो, जब क्वेश्चन का एक्सरसाइज का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा फिर आपको ये मुकम्मल हम इसको अप्लाई करेंगे तो आपको ईजिली समझ आ जाएगा। सबसे पहले आपने याद रखना यहाँ पर क्या है, ये स्क्वायर टाइल, ठीक है। स्क्वायर टाइल क्या होती है, देखिए एक्स स्क्वायर, अब जो टर्म आपके पास एक्स स्क्वायर में होगी ना आपके पास क्वेश्चन के अंदर, उसको हम क्या लिखेंगे, उसके में वहाँ उसकी जगह पर क्या बना देंगे, स्क्वायर टाइल बना देंगे ऐसे। स्क्वायर का अंदर जिसकी चारों साइड इक्वल हो, देखिए इसकी चारों साइड इक्वल है तकरीबन, है ना। और यहाँ भी ये साइड भी एक्स है, ये लिखा हुआ एक्स ऊपर लिखा हुआ नजर आ रहा है एक्स, एक एक्स साइड पर लिख दिया मैंने। एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर आ जाएगा ना, इसका एरिया आ जाएगा। ये मैंने सारा एरिया शीट किया हुआ ना सारा, तो ये आपने शीट कर देना होता है, ठीक है। अभी क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे, मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर आपको ये इजी ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। फिर आपने ज़हन में रख लें कि स्क्वायर टाइल क्या होती है आपके पास, स्क्वायर फॉर्म में होती है, ये स्क्वायर फॉर्म में ना आपके पास, ठीक है। बड़ा स्क्वायर होता है, थोड़ा सा बिग स्क्वायर है आपके पास, ठीक है। और ये आपके पास जो एक्स स्क्वायर में जो भी टर्म होगी ना क्वेश्चन के अंदर,
उसको आप इसकी फॉर्म, इसको अपने इससे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसे कहते हैं स्क्वायर टाइल। सेकंड आ जाए रेक्टेंगुलर टाइल्स, ब्लैक, मैंने यहाँ पर रेड कलर यूज़ किया, रेक्टेंगुलर टाइल। रेक्टेंगल शेप आपको पता है इस तरह की होती है, ऐसे ऐसे होती है रेक्टेंगल शेप, ठीक है, ऐसी होती है, ऐसे भी हो सकती है, ठीक है। ये वर्टिकल फॉर्म में ये वाली, और ये हॉरिजॉन्टल फॉर्म में मैंने बनाई है, दोनों बना दी। अच्छा, ये प्लस एक्स लिखा हुआ यहाँ पर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर एक्स, जब वो एक्स वाली टर्म आएगी ना, ये थे एक्स स्क्वायर वाली टर्म थी, जब एक्स वाली टर्म आई ना आपके पास, तब आप क्या बनाएंगे, आप रेक्टेंगुलर टाइल्स बनाएंगे एक्स के साथ, एक्स की फॉर्म में। जब भी आप एक्स वाली टर्म को आप किस में शो करेंगे, रेक्टेंगुलर टाइल की शक्ल में शो करेंगे। अभी आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन आप परेशान ना हो, अभी इसको सिर्फ जेन में रखना आपने, जब क्वेश्चन के अंदर अप्लाई करेंगे ना हमने यहाँ पर, फिर आपको इजीली समझ आ जाएगा। अब ये टाइल दो तरह से बन सकती हैं, या हॉरिजॉन्टल फॉर्म में या रेक्टेंगल शेप में, जैसे मर्जी आप बनाने, आपकी मर्जी होगी, ठीक है। अच्छा, इसके अंदर ये वाली साइड ना, ये वाली साइड जो बड़ी साइड है आपकी लेंथ है, इसको आपने हमेशा एक्स से रिप्रेजेंट करना है, और ये वाली साइड है ना, इधर वाली स्मॉल साइड जिसे विड्थ कहते हैं, ये आपको होगी हमेशा 1 से शो करना आपने, ठीक है। यहाँ पर जैसे ये देखिए, ये 1 हो जाएगी, और ये साइड क्या हो जाएगी आपके पास, एक्स हो जाएगी। ऊपर क्या था, दोनों एक्स थी, क्योंकि चारों साइडें स्क्वायर में तो इक्वल होती है ना। यहाँ जो बड़ी साइड है लेंथ की फॉर्म में है, वो क्या होगी एक्स, जो विड्थ की फॉर्म में वो क्या होगी आपके पास 1, ये आपने जेब में रखना है। अच्छा, यहाँ प्लस एक्स मैंने क्यों लिखा, अगर आपके पास एक्स प्लस की 1 होगा आपको क्वेश्चन में, आपने क्या करना है, इसको कलर कर देना है, आपने क्या करना है, इसको कलर फॉर्म में ले आना है, ठीक है। अगर आपका एक्स नेगेटिव माइनस के साथ होगा, नेगेटिव होगा, तब आपने दोनों रेक्टेंगल में से या ये बना दें या ये बना दें, लेकिन आपने इसको कलर नहीं करना, आपने इसको क्या करना है, विदाउट कलर ही रहने देना है, ठीक है। ये बात पर आपने जेब में रखनी है, इसको बस सिर्फ आप जेब में रखिए आपका एक्सरसाइज स्टार्ट होने तक। नेक्स्ट बेटा आपके पास आखिरी एक का होता है क्या, यूनिट टाइल। यूनिट टाइल देखिए, ये आती है कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। यूनिट टाइल किसको रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है। अब ये यूनिट टाइल क्या होती है, ये बिल्कुल जैसे ऊपर वाली है ना स्क्वायर टाइल है, ऐसे ही होती है, लेकिन इसका साइज़ के मुकाबले क्या होता है, 1/4 होता है। कितना होता है, 1/4। देखो ना, आप इसके 4 हिस्से करें, ऐसे ऐसे करें, ऐसे करें, आप 4th पार्ट में करेंगे ना, ऐसे करें और ऐसे करें, तो ये इसका 4th पार्ट होता है, इतना साइज़ कम होता है, ठीक है। 1/4 रखना आपने। अच्छा, इसमें ये आपका साइड 1 होती है, ये भी क्या होती है 1, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करें, इसी को क्या 1 आ जाएगा। आपने क्या करना है, इसको भी शेड कर देना होता है। अच्छा, अब तो 3 तरह की टाइल्स होगी, दोबारा सुन लें। पहली क्या होती है, स्क्वायर टाइल। इसमें जब एक्स स्क्वायर टर्म, स्क्वायर टाइल किससे यूज़ होती है, ये हमेशा एक्स टर्म, एक्स स्क्वायर में जो भी टर्म होती है इसको रिप्रेजेंट करती है, ठीक है। क्या होती है, क्वेश्चन के अंदर ट्राइनोमिनल एक्सप्रेशन के अंदर जो एक्स स्क्वायर वाली टर्म होगी उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, स्क्वायर टाइल यूज़ करते हैं, ठीक है। अभी मैं इसका यूज़ बताऊँगा आपका। एक होती है रेक्टेंगुलर टाइल, जब आपके पास एक्सप्रेशन के अंदर एक्स को रिप्रेजेंट करना हो अपने, तो आप किससे उसको रिप्रेजेंट करते हैं, रेक्टेंगुलर टाइल से, ठीक है। वो इस फॉर्म में हो सकती है और इस फॉर्म में भी हो सकती है। और अगर वो आपके पास जो है प्लस के साथ एक्स है, तो आपने इसको क्या करना है, कलर कर देना है। और आपके पास विदाउट अगर जो है आपका जो है नेगेटिव है, तो फिर आपने इसको विदाउट कलर ही रखना है। हाँ, स्क्वायर टाइल के अंदर आपने लाजमी कलर कर देना है, इसको तो हमेशा ही कलर करना है, ठीक है। अब तीसरा के पास है यूनिट टाइप। यूनिट टाइप क्या होती है, ये असल में स्क्वायर टाइप की ही शेप होती है, लेकिन इसका 1/4 होती है, साइज़ में बहुत छोटी होती है इसके। अगर 4 पार्ट्स में डिवाइड करें ना, तो इसका एक पार्ट ले लेना आपने। अच्छा, ये कांस्टेंट को रिप्रेजेंट करती है, कांस्टेंट आपका जब आएगा। अब मैं इसको आपको ये 1 लिखेंगे, अब साइड ये भी 1 लिखेंगे। हाँ, इसके अंदर 1, इसके हमने कि ये बड़ी साइड को 1 एक्स रखना है, और छोटी को क्या रखना है, हमने विड्थ को 1 रखना है। तो ये 1 × 1 क्या आ जाएगा, 1 ही आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर 1 ही आ जाएगा। ये बेसिक 3 चीज़ें आपने टाइल्स जेल में रखनी है। जब हम इसे तो क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई करेंगे, अब आपको मैं समझाऊंगा कि कैसे अप्लाई करनी है, ठीक है। ये आपके लिए कोई नई चीज़ है और बड़ी आसान है, इंटरेस्टिंग होगी आपके पास। चले बेटा एक्सरसाइज के अंदर आते हैं। जरा एक्सरसाइज का पहला क्वेश्चन पता है क्या आपके पास, यहाँ पर जो है ना, वो आपको ये कह रहा है, यहाँ पर मैं एक्सरसाइज क्वेश्चन सामने पढ़ लिख देता हूँ आपके, रखता हूँ यहाँ पर। फैक्टराइज, एक तो फैक्टराइजेशन करें आप, और एंड रिप्रेजेंट पिक्टोरियली, यानी कि ग्राफ के फॉर्म में आपने इसको रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसके 2 पार्ट्स हैं। अभी हम जस्ट पहले क्या करेंगे, ये वाला पार्ट पहले करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में, फिर बाद में फैक्टरेशन करेंगे, ठीक है। सबकी 1 2 3 4 4 क्वेश्चन है, सबकी बाद में क्या करेंगे, फैक्टरेशन बाद में करेंगे, पहले हम इसको करेंगे, ठीक है। आप पेपर में भी चाहें तो पहले इसको कर लें, बाद में ये वाला पार्ट कर लें, या पहले फैक्टर बना लें, बाद में इसको आपने ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर दें आप, ठीक है। अब वो आपकी मर्ज़ी होती है, लेकिन मैं आपको आसानी के लिए पहले, चूँकि अभी टॉपिक हमारा चल रहा है पिक्टोरियल फॉर्म में, तो हम इसको मैं पहले रिप्रेजेंट करेंगे पिक्टोरियल फॉर्म में। चले बेटा, क्वेश्चन हमने देख लिया। पहला क्वेश्चन क्या आपके पास है, 5x + 15, 5x + 15। अच्छा, इसके अंदर देखें, 1 पहला ये बाइनोमिनल टर्म है और ये ट्राइनोमिनल है, 1 2 3 टर्म है, ये भी ट्राइनोमिनल है, 1 2 3 टर्म है, ये भी ट्राइनोमिनल है, ठीक है। 3 क्वेश्चन ट्राइनोमिनल के हैं, एक बाइनोमिनल का है, ठीक है। इसके अंदर एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, इसके अंदर एक्स स्क्वायर टर्म नहीं है, ये आपने जेब में रखना है। चलिए आप देखिए बेटा, इसको मैं हल करके आपको सिखाता हूँ। यहाँ पर 5x + 15, मैंने आसानी के लिए आपको 5x रेड कलर से लिखा है, क्योंकि मैंने अभी आपको ऊपर जो समझाया ना आपके पास, रेड कलर से और ग्रीन कलर से और आपका ब्लू कलर से, ठीक है, उसकी मुनासबत से ये रखे हैं, ताकि आपके लिए आसानी रहे, आपको याद रखना रहे।
5x। अभी आपके पास है, अब हेडिंग देंगे आप पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अब ये दो तरह से मैंने आपको समझाई है, पहले इसको गौर करें, ये लेफ्ट साइड वाली फिगर को, ठीक है। 5x, क्या यहाँ पर एक्स स्क्वायर में टर्म है? नो, एक्स स्क्वायर में टर्म है? नो। अगर नहीं है तो हम क्या करेंगे, हम ये स्क्वायर टाइल नहीं बनाएंगे, क्योंकि एक्स स्क्वायर में टर्म मौजूद ही नहीं है। ये जो है ना, ये टर्म जो है ना किसको शो करती है, एक्स स्क्वायर में अगर कोई टर्म होती है इसको शो करने के लिए हमने क्या बनानी थी, स्क्वायर टाइल बनानी थी। अब है ही नहीं, चले जी अब हम कहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। क्योंकि हमारे पास एक्स के अंदर टर्म मौजूद है और कॉन्स्टेंट है, एक्स है, देखिए यहाँ पर 15x एक्स के साथ है, ये देखें 15x एक्स के साथ है, और ये आपके पास क्या है, कांस्टेंट टर्म में 15 है, ठीक है। कांस्टेंट टर्म किसे कहते हैं, जिसके अंदर x ना हो, इसके अंदर x मौजूद है। तो ये आपके पास, इसको हम रिप्रेजेंट करेंगे किसके साथ, इनके साथ। ये कौन सी टाइल है, रेक्टेंगुलर टाइल्स हैं, ठीक है। और ये आपके पास क्या है, 15 कांस्टेंट है, इसको शो करेंगे हम किसके साथ, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट को शो करेंगे आप यूनिट टाइल के साथ, ठीक है। चलें जी, अब आ जाए आपके, ये देखिए आपको पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन 5x। इसका मतलब क्या कह रहा है कि आपने क्या बनानी है, आपने रेक्टेंगुलर टाइल्स बनानी है। क्या बनानी है, रेक्टेंगुलर टाइल्स बनानी है। कितनी बनानी है, 5 है ना, 5 बनानी है। अब 5 कैसे ड्रॉ करेंगे आपने, देखिए ये मैंने पहले 1 ड्रॉ कर दी, ये सेकंड के नीचे, ये थर्ड ड्रॉ कर दी, ये 4 और ये 5। अब इनको मैंने कलर क्यों कर दिया, क्योंकि मैंने कहा था एक्स की वैल्यू के पॉजिटिव होना तो क्या करना है, आपने कलर करना है। ये देखें एक्स जब प्लस के साथ हो, क्योंकि +5 ही है ना, देखो +5 है ना, तो +5 है तो आपने क्या करना है, इसको कलर कर देना, ठीक है। या आप ऐसे बना लें या ऐसे बना लें। अभी हम इसको हॉरिजॉन्टल फॉर्म में बना लेते हैं, इसको हम बाद में देखते हैं। चलिए मैंने 5 टाइल बनानी है यहाँ पर। अच्छा, मैंने ये भी आपको ऊपर कहा था कि जो आपका जो लेंथ है ना, लेंथ इसको आपने किससे शो करना है, एक्स से। और ये जो आपका विड्थ है इसको क्या करना है, आपने 1 रखना है, ठीक है। क्या करना है, 1। तो ये एक्स होगी इसकी तमाम साइड, ये भी एक्स होगी, और ये 1, ये भी एक्स होगी साइड है, ये एक्स इसको शो कर रिप्रेजेंट कर रही है 1, ये 1, और ये साइड वेरी 1 विड्थ। अब आ जाए +15, ये है कॉन्स्टेंट। कॉन्स्टेंट को किससे रिप्रेजेंट करना है, ये सामने लिखा हुआ है यूनिट टाइल के साथ। अब यूनिट टाइल आपने कितनी बनानी है, 15 बनानी है। कितनी बनानी है, 15। देखो यहाँ ग्रीन कलर मैंने आपको साइन के लिए यहाँ पर कलर को मैचिंग कर दी, ठीक है। अब 15 कैसे बनेंगे आप, जेटा पहले आपका ये बन गई 1 2 3 4 5, फिर इधर आगे 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 15 पूरी होगी आपके पास। और इसकी हर साइड क्या है, 1 है, यहाँ भी 1 है और साइड वाली भी 1 है। देखिए 1 के सामने ये 1 है, 1 के सामने क्या आ गया, 1 आ गया आपके पास। तो ये आपके पास मुकम्मल हो गया आपके पास 5x + 15 पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन मुकम्मल हो गया है। अच्छा, अब इससे बना रिज़ल्ट क्या मिला कि जब आपने ये फिगर ड्रॉ कर ली है, तो आपने जब इसको अपने माइंड के अंदर इसको क्या करना है, माइंड के अंदर ऐसे कंबाइन करना है ना। देखिए मैं कंबाइन कर रहा हूँ यहाँ से लेके ऐसे 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 ऐसे, तो ये पूरी एक बड़ी रिक्टेंगल बननी चाहिए। ये शेप भी क्या होनी चाहिए, एक बड़ी रिक्टेंगल की फॉर्म में बननी चाहिए, ठीक है। अगर मैं यहाँ से मिला देता हूँ, फर्ज करें यहाँ से ऐसे करता हूँ, ऐसे यहाँ मिलाता हूँ, ऐसे करता हूँ स्केल से, ऐसे कर देता हूँ, ये पूरी भी क्या बन जानी चाहिए, एक बड़ी रिक्टेंगल फॉर्म में आना जाना चाहिए, ठीक है। ये होता है पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। अभी पहला क्वेश्चन आपको थोड़ा मुश्किल लगेगा, बाद में आगे आसानी आ जाएगी आपके पास। अगर आप चाहें तो इसको इस फॉर्म में ड्रॉ कर सकते हैं। मैंने दोनों फॉर्म ड्रॉ कर दी, या ये कर लें या ये कर लें। ये कैसे ड्रॉ करनी है आपको, देखिए मैंने कहा था कि रेक्टेंगल दो तरह से आप ड्रॉ कर सकते हैं, एक हॉरिजॉन्टल फॉर्म में और वर्टिकल फॉर्म में भी, ठीक है। ये हॉरिजॉन्टल है, ये वर्टिकल फॉर्म में। अब देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया, वर्टिकल फॉर्म में की बजाय ये 5 रेक्टेंगल्स, ये 5x है ना, 5 रेक्टेंगल ऐसे ड्रॉ करने के आपने ऐसे ड्रॉ कर ली। आप कहेंगे सर वैसे भी कर सकते हैं ना, यस कर सकते हैं। अब ये लेंथ क्या हो जाएगी, बड़ी वाली लेंथ ये x हो जाएगी, और ये क्या हो जाएगी ऊपर वाली, ये आपको विड्थ है, ये क्या हो जाएगी 1 1 1 हो जाएंगे आपको, ठीक है। अब आप 15, आपने 15 क्या ड्रॉ करने हैं, यूनिट टाइल्स, ये वाली यूनिट टाइल, ठीक है। ये इसके यहाँ पर ड्रॉ करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, और इनकी हर साइड कितनी है, ये भी 1 है, ये भी 1 है, और ये भी 1 है, ठीक है। यहाँ भी 1 होगी, ये भी 1 होगी, यहाँ भी 1 होगी। इनको लिखने की जरूरत खास नहीं होती है। अब देखिए ये भी क्या बन गया, पहले ये क्या थी, ऐसे ऐसे थी, इस फॉर्म में थे, ऐसे थी। अब ये क्या बन गया, इस फॉर्म में आ गई, इस फॉर्म में वर्टिकल फॉर्म में आ गई, ठीक है। बनी दोनों रेक्टेंगल ही है, इसको आप कंबाइन करें। देखिए सारा अपने माइंड के अंदर ऐसे ऐसे अपने यहाँ से लाइन ड्रॉ करें, यहाँ लाइन ड्रॉ करें, यहाँ लाइन ड्रॉ करें, यहाँ लाइन ड्रॉ करें, ये भी क्या बन जाएगी, एक बड़ी रेक्टेंगल की फॉर्म में आ जाएगी, ठीक है। तो दोनों में से आप चाहें तो कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं, चाहे ये ड्रॉ कर ले करें एक फॉर्म, या ये ड्रॉ कर ले। अब इसका सेकंड पार्ट बाकी है, हमने इसकी फैक्टरेशन करनी है। वो मैंने कहा था मैं बाद में इकट्ठी चारों को पहले चारों की पहले पिक्टोरियल फॉर्म बना लें, बाद में सबकी हम सीखेंगे फैक्टराइजेशन करना, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 पर आते हैं, देखें जरा क्वेश्चन नंबर 2 देखें, x² + 4x + 3। अब गौर से देखिए यहाँ पर x² + 4x + 3, ये बाइनोमिनल नहीं है, ये ट्राइनोमिनल है, एक्सप्रेशन है, ठीक है। 3 टर्म है, 3 टर्म्स है इसके अंदर जी। इसके अंदर x² भी टर्म मौजूद है। अब जब x² में होगी तो हम किससे शो करेंगे इसको जी, याद करें पिछले वाले पेज पर ये किससे शो किया था हमने इसको, स्क्वायर टाइल से। इसके अंदर स्क्वायर टाइल लाजमी बनेगी, ठीक है। और जो x के साथ है उसको किससे शो करेंगे, रेक्टेंगुलर के टाइल के साथ। इसके अंदर x में भी है 4x है,
इसके बाद यहाँ पर जो है एक स्क्वायर टाइल बनेगी, 4 क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर टाइल बनेगी, और 3 क्या बनेगी, 3 कांस्टेंट है ना, 3 क्या बनेगी आपके पास, यूनिट टाइल बनेगी। देखें सबसे पहले अपने क्वेश्चन को देखी ही अंदाज़ा लगाना कि कौन कौन सी टाइल्स बनेगी। इसके अंदर क्या था आपके पास, एक स्क्वायर टाइल बनेगी और 4 रेक्टेंगुलर टाइल्स बनेगी, और 3 क्या बनेगी, कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट है यहाँ पर 3, यहाँ पर 3 क्या बनेगी, यूनिट टाइल बनेगी आपके पास। चलें जी, पहला पार्ट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। पहले इसको गौर करें आप, इस शेप को। सबसे पहले मैंने ये बना ली, क्योंकि यहाँ पर देखें ना ये चीज़ मौजूद है यहाँ पर एक्स स्क्वायर, ये मैंने आपको स्क्वायर टाइल ड्रॉ कर दी, ठीक है। इसकी चारों लेंथ इक्वल होनी चाहिए। अब ये आपको इक्वल रेक्टेंगल ही बनानी, ठीक है। चारों लेंथ, ये आप थोड़ी सी मुझसे बनाने में गलती होगी आपके पास, ये भी इसको बिल्कुल बिल्कुल चारों लेंथ इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। और ये लेंथ भी एक्स होगी इसकी, ये भी एक्स होगी, सेम होंगी, ठीक है आपके पास। चलें, पहला काम हो गया, फर्स्ट टर्म ये वाली हो ड्रॉ होगी। अब आप 4 बनाएंगे रेक्टेंगुलर टाइल्स। अब 4 में से देखें, ये मैंने 1 2 3 एक 3 यहाँ ड्रॉ कर दी, और फोर्थ वाली अगर हमने यहाँ नहीं ड्रॉ किया पर, ठीक है। आप कहेंगे सर यहाँ पे ड्रॉ कर सकते हैं आप, उसकी वजह यहाँ क्यों ड्रॉ की हमने, फोर्थ वाली है नीचे ड्रॉ की यहाँ पर, ये देखें 1 2 3, और ये हमारे पास आ गया, फोर्थ आ गया पर, ठीक है। अब आप देखें कांस्टेंट 3 है ना, 3 आपने यूनिट टाइल ड्रॉ करनी है, ये 1 2 3। अब इसको अगर माइंड के अंदर ऐसे क्लोज करें, आप ऐसे क्लोज करें तो क्या बन गई, रेक्टेंगल बन गई यहाँ पर, ठीक है। अब आपकी क्वेश्चन का मैं जवाब देता हूँ कि अगर ये रेक्टेंगल हम यहाँ बना देते, ऐसे ड्रॉ कर देते, फर्स्ट को यहाँ ड्रॉ कर देते ऐसे, ठीक है, ऐसे, तो हमारे पास ज़ाहिर है कि ये अगर वो ये 3 हमने 3 यहाँ पर जो है ना यूनिट टाइल यहाँ ड्रॉ कर दिए हैं, तो ये वाली स्पेस रहती, खाली रहती नहीं, यहाँ पर यहाँ कुछ भी ना होता, तो ज़ाहिर है ये तो हमारे पास क्या होती है, एक मुकम्मल फिगर ड्रॉ ना हो सकती, ठीक है। दोबारा सुनिए, आपके पास ये वाली टाइल आपने क्या करनी है, यहाँ पर नहीं बनानी। अगर यहाँ बना देते आपका क्या होता है, एक तो यहाँ बनाने से तो नीचे वाला यहाँ पर स्क्वायर होता है, ये स्पेस खाली रहती, ठीक है, यहाँ पर स्पेस रहती, और यहाँ पर भी स्पेस रहती है आपका, ठीक है। ये तो मुकम्मल एक रेक्टेंगल फॉर्म में फिर नहीं बनना था इसने, ठीक है। अब इसकी दूसरी फॉर्म क्या है, आप इसको वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल ऐसे बना दें, पहले ऐसे थी ना इस फॉर्म में थी, अब ऐसे बना दें, आप ऐसे करें। आपने पहले वो स्क्वायर टाइल ड्रॉ करनी है, ठीक है। यहाँ स्क्वायर सही बना है, चारों लेंथ इक्वल नज़र आ रही है, यहाँ इक्वल नज़र नहीं आ रही, ठीक है। इसको भी आपने ऐसे ही ड्रॉ करना है, इसको ना ऐसे। अच्छा, और आप देखें यहाँ पर आपने 4 रेक्टेंगुलर ड्रॉ करनी है ना, आपके पास कौन सी रेक्टेंगुलर टाइल्स, ये मैंने एक यहाँ ड्रॉ कर दी और 3 इधर ड्रॉ कर दी, इसका उलट कर दिया। पहले 3 इस तरफ थी, लेफ्ट साइड पर, राइट साइड पर थी, और एक आपका डाउनवर्ड थी। अब एक राइट पर आ गया, बाकी 3 डाउन आ गई हैं। अब बाकी क्या रह गई, 3 आपने क्या ड्रॉ करनी है, यूनिट टाइल, ये 1 2 3 ड्रॉ की है। अब इसको क्लोज करें, आप ऐसे क्लोज करें, क्या ये एक बड़ी रेक्टेंगल की शेप में आ रही है, आ रही है ना आपके पास। तो बेटा इस तरह आपने इसको ड्रॉ करना है, ठीक है आपके पास। अच्छा, अब एक इंटरेस्टिंग चीज़ आप सोच लें, देखिए यहाँ पर जो आपका स्क्वायर टाइल होते हैं, स्क्वायर टाइल उसके लेफ्ट पर और बेटा लेफ्ट पर और नीचे हमेशा क्या होंगी, रेक्टेंगुलर टाइल होंगी। देखिए लेफ्ट राइट साइड, सॉरी लेफ्ट राइट कह दिया मैंने, लेफ्ट कह दिया, राइट पर और नीचे हमेशा क्या होगी, यहाँ पर क्या होंगी, हमेशा रेक्टेंगुलर टाइल्स होंगी, ठीक है। इसके साथ कभी भी आप इसको जो ना यूनिट टाइल को यहाँ पर इसके साथ अटैच नहीं कर सकते, ठीक है, ना ही करेंगे। अच्छा, इसके अंदर देख लिया आप, इसके देखिए राइट साइड पर रेक्टेंगुलर टाइप है, यहाँ पर नीचे भी क्या रेक्टेंगुलर टाइप है, ठीक है, और ये इसके साथ अटैच नहीं है। अब देखें इसकी लेंथ मैंने कहा था इसकी आपने एक्स रखनी है, ठीक है, ये एक्स है आपके पास। अच्छा, आप कहेंगे सर यहाँ एक्स तो लिखा नहीं आपने, देखें ये आपके पास इसके इक्वल नहीं है, बिल्कुल सेम। तो ज़ाहिर है अगर ये एक्स है तो ये भी क्या होगी, ऑटोमेटिकली एक्स ही होगी, आप लिखें या ना लिखें कोई मसला नहीं। अच्छा, यहाँ पर +4, अब देखें प्लस यहाँ पर क्या था, हाँ ये भी तो बात मैंने बतानी थी आपको, प्लस के साथ है 4, तो आपने इनको क्या करना है, आपने कलर कर देना, ठीक है। आपके पास तो पेंसिल होगी, पेंसिल से आप इसको कलर कर देंगे, या पेन से इसको कलर कर दें आप, ठीक है, कलर कर दें सबको। स्क्वायर टाइल को तो लाजमी कलर करना है। यहाँ अगर +4 है, प्लस साइन है, आप इनको कलर कर दें। अगर यहाँ प्लस ना होता, माइनस होता, फिर आप इसको कलर नहीं करेंगे, ठीक है। और कांस्टेंट है, कांस्टेंट जितनी भी आपके पास हैं यूनिट टाइल है, उनको तो आपने कलर लाजमी कर देना है। तो ये 2 शेप है, इनमें से कोई भी आप एक ड्रॉ कर दें, या ये कर लें या ये कर लें आपके पास। नेक्स्ट बेटा इसकी फैक्टराइजेशन है, ये भी हमने बाद में पढ़ते हैं, पहले इस टॉपिक को कंप्लीट कर लें, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। नेक्स्ट x² + 6x + 8, देखिए गौर से, आपके पास x² की टर्म मौजूद है, बाइनोमिनल है, ट्राइनोमिनल है, ठीक है। ये भी x² है, इसके अंदर एक स्क्वायर टाइल बनेगी, और 6 क्या बनेगी, रेक्टेंगुलर टाइल बनेगी, और 8 क्या बनेगी, यूनिट टाइल बनेगी। देखिए अब आपकी प्रैक्टिस होती जाए ना, आपको बड़ा इजीली समझ आ रहा है कि इसके अंदर एक स्क्वायर टाइल बनेगी, और यहाँ पर 6 रेक्टेंगुलर टाइल बनेगी, और 8 क्या बनेगी, यूनिट टाइल। जैसे यहाँ पे हमने देखो पहले आइडिया ले लिया था कि एक स्क्वायर टाइल बनेगी और 4 रेक्टेंगुलर टाइल बनेगी, और 3 क्या बनेगी, यूनिट टाइल। ऐसे ही हुआ ना, यहाँ पर देखिए ऐसे हुआ था, एक स्क्वायर टाइल बनी थी और ये 4x था, तो यहाँ पर 4 हमने 1 2 3 4 क्या ड्रॉ कर दी, रेक्टेंगुलर टाइल, और 3 यहाँ पर क्या कर दिए, यूनिट टाइल। यहाँ से आप ऐसे करें आप जी, x²। सबसे पहले आपने क्या करना है, x² को किससे शो करते हैं, स्क्वायर टाइल से, ठीक है। चलें, ये हमने ब्लू कलर है, यहाँ ब्लू कलर से मैंने बना दिया आपको, ठीक है। ये भी साइड x, ये भी साइड x। अब 6 आपके पास x है, प्लस का है ना, पॉजिटिव है। अच्छा, आपने अब रेक्टेंगुलर शेप में 6 ड्रॉ करनी है,
आप आपने 1 2 3 4 इधर कर दी, बाकी 2 इधर कर दी, ठीक है। अब आप ये अपने सोचना है कि हमने ये बाकी 2 इधर क्यों नहीं की, ठीक है। अगर इधर कर देते तो क्या होता, अब आपने सोचना है इसको। अच्छा प्लस 8 है, 8 आपने क्या करना है, यूनिट टाइल ड्रॉ करनी है। देखिए ये 1 2 3 4 5 6 7 8 पूरी होगी ना आपके पास। फर्ज करिए ये 2 यहाँ पर होती हैं आपके पास, तो ज़ाहिर है कि इनके नीचे भी स्पेस बाकी रहती और यहाँ भी स्पेस रहती, स्पेस नहीं रहनी चाहिए आपके पास। और आपका बेटा जब इसको हम क्लोज़ करेंगे ऐसे, देखिए क्लोज़ करने लगे ऐसे, तो ये बिल्कुल क्या बननी चाहिए, एक बिग शेप में, बड़ी शेप में क्या बननी चाहिए, रेक्टेंगल फॉर्म बननी चाहिए। तो इस तरह, और मैंने वो बात देखो आपको बताई थी ना, वो बात यहाँ पर पूरी हो रही ना, कि ये जो स्क्वायर टाइल है इसके राइट साइड पर भी और नीचे वाली साइड पर भी क्या होनी चाहिए, क्या होनी चाहिए, रेक्टेंगुलर टाइल्स होनी चाहिए, ठीक है। रेक्टेंगुलर टाइल होनी चाहिए आपको, ठीक है। और ये इसके साथ आप कभी भी नहीं बनाएंगे, ये हमेशा अलग ही नीचे बनेगी, यहाँ पर साइड पर बन रही होंगी आप पर। नेक्स्ट इसको आप देखते हैं, ये थी वर्टिकल फॉर्म, हॉरिजॉन्टल फॉर्म है, इसकी वर्टिकल फॉर्म ये है, चाहे आप ये नहीं तो ये बना दें, आपकी मर्ज़ी है। देखो स्क्वायर टाइल बनाई आपने, अब आपने ये 2 इधर नीचे थी, अब 2 आपको राइट साइड पे कर दें, बाकी 4 पहले राइट साइड पर थी, अब इसको नीचे ड्रॉ कर लें। बाकी ये तो 8 ऐसे रहेंगी, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब आपने क्या किया, इसको अब बना के देखें, इसको शेप ऐसे करें, ऐसे करें, ऐसे करें और ऐसे मिलाएं, तो एक बड़ी जो है ना आपका क्या बन जाएगी, रेक्टेंगल फॉर्म में आ जाएगी। तो ये है इसकी क्या, पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। आखिरी इसकी भी फैक्ट्रेशन करना बाकी है, वो बाद में करते हैं। नेक्स्ट पहले इसको ड्रॉ कर लेते हैं। ये आपके पास एक और क्वेश्चन रह गया, फोर्थ आखिरी पार्ट है, एक्स स्क्र प्लस 4x प्लस 4। अब आप देखिए फ़ौरन से आइडिया यहाँ पर लगा लेंगे, क्या आइडिया, कि इसके अंदर एक स्क्वायर टाइल बनेगी, 4 रेक्टेंगुलर टाइल बनेगी और 4 यूनिट टाइल बनेगी, है ना, यूनिट टाइल ग्रीन कलर्स वाली। अच्छा अब देखें, एक हमने ये स्क्वायर टाइल बना दी, अब 4 है ना, 2 इधर ड्रॉ कर दें, 2 इधर ड्रॉ कर दें। अगर आप 4 यहाँ ड्रॉ कर देते फिर क्या होता, मसला बनता, ये स्पेस यहाँ पर आ जाती, ठीक है। अब 4 आपके पास क्या है, यूनिट टाइल है, 1 2 3 4। अब इसको आप क्लोज़ करें ऐसे, ऐसे क्लोज़ करें, क्या ये एक मुकम्मल रेक्टेंगल बन रही है ना, बन रही है, शेप में आ रही है ना। तो इसका मतलब कि ये आपने बिल्कुल सही ड्रॉ कर लिया है। अब ये थी इसकी अच्छा इसमें कोई बात खास ख्याल, देखिए स्क्वायर टाइल के राइट साइड पर और नीचे क्या होंगी, रेक्टेंगुलर टाइल होती है हमेशा। ये एक बड़ी अहम पॉइंट आपको बता रहा हूँ, इससे आपको बड़ा कभी क्वेश्चन का गलत नहीं होगा कि रेक्टेंगुलर स्क्वायर टाइल के राइट साइड पर और नीचे हमेशा क्या बनेंगी, रेक्टेंगुलर टाइल बनेगी। और ये यूनिट टाइल है, ये कभी इसके ना राइट साइड पर आएंगी ना नीचे आएंगी, ठीक है। तो ये आपके पास एक मुकम्मल बनेगी। इसको आपने इस शेप में है, तो अगर इसको ऐसे शेप में ट्राई करते हैं, अब आपके साथ बाकी की तो आपने दो शेप ड्रॉ की ना, देखिए इसकी 2 शेप ड्रॉ की हैं, उसकी भी 2 शेप ड्रॉ की, इसकी क्यों नहीं की, इसकी आप ड्रॉ करेंगे ना यही शेप दोबारा बन जाएगी। इसलिए मैंने ड्रॉ ही नहीं किया, आप ट्राई करके देख लें, यही शेप दोबारा आ जाएगी आपके पास, ठीक है। तो इसलिए मैं इसको नहीं ड्रॉ ही नहीं किया। तो बेटा आपका सपोज जो है ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया आपके पास। अच्छा से पहला क्वेश्चन था, उससे दोबारा देखिएगा आप जरा, इसमें क्या था, स्क्वायर टर्म नहीं थी एक्स। अब इसको आपको फ़र्क दिखाने के लिए ना, ठीक है, आपको ज़रा और कंसेप्ट क्लियर होगा। इसके अंदर स्क्वायर टाइल नहीं थी, क्योंकि ज़ाहिर है कि वो ब्लू कलर वाली टाइल यहाँ पर एक्स स्क्वायर टर्म ही नहीं है, तो वो हमने ड्रॉ ही नहीं की। यहाँ पर जस्ट क्या था आपके पास 5 आपने क्या ड्रॉ करनी थी, रेक्टेंगुलर शेप में जो टाइप थी वो, और 15 क्या करनी थी आपने, ये वाली यूनिट टाइल ड्रॉ करनी थी, ठीक है। देखिए आपके पास ये आपने ऐसे ही किया था काम। तो ये था बेटा आपके पास क्वेश्चन नंबर 2, थोड़ा सा डिफरेंट था आपके पास, इसलिए बेटा आपने इसको ज़रा गौर से कर लेना है। अब आ जाए इसका फर्स्ट पार्ट आपके पास है, आपने इसका 2 पार्ट्स थे ना, एक तो था इसका फैक्टराइज करें इसको, और दूसरा इसको पिक्टोरियल फॉर्म में रिप्रेजेंट करें। जी फैक्टराइजेशन से कैसी होगा, बस देखिए 5x है, इन दोनों में कॉमन अभी आपने सीखा है, क्वेश्चन नंबर 1 किया था एक्सरसाइज का आपने, अभी सी क्वेश्चन नंबर पिछले पेज पर 4.1 का, इसमें 5 कॉमन निकालने हैं, 5x प्लस 5। देखिए मैंने पहले इसको ब्रेक कर दिया, 15 को 5 इंटू 3 की फॉर्म में, ग्रीन कलर वाला सेम कॉमन आ रहा है ना, 5 दोनों टर्म में 5 और 5 कॉमन है, तो यहाँ से ब्लैक कलर में x बचा प्लस 3 बचा, इसकी फैक्टरेशन बन गई, ठीक है, फैक्टर बन गया आपके पास। ये तो थी बाइनोमियल टर्म। अब आ जाए असल काम की तरफ, जो आपके पास नया काम आपको सीखने जा रहे हैं, बहुत अभी आपको बड़े ध्यान से समझना आपके पास, वो ये आपके पास है फैक्टराइजेशन ऑफ ट्राइनोमिनल एक्सप्रेशन। इसके अंदर 1 2 3 टर्म है इसके अंदर आपके पास, इसकी आपने क्या करनी है, फैक्टराइजेशन करनी है। इसके लिए बेटा आपको मैं एक तरीका बड़ी ही डिटेल के साथ समझाने वाला हूँ, इसको बेटा गौर से देखिएगा आपके पास, ठीक है। एक दफ़ा ये समझ आ गया फिर आपके लिए इंतहाई आसान हो जाएगा, बड़ा इंटरेस्टिंग है आपका, ठीक है। पहले 1-2 क्वेश्चन में मुश्किल होती है, जब आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी आपको समझ आ जाएगा, फिर आपके लिए बहुत आसानी हो जाएगी कि आपने इसके अंदर कुछ स्टेप्स फॉलो करने हैं। वो क्या आपके पास, देखिए मैंने यहाँ पर क्या किया है, फर्स्ट पार्ट इसका, ये सेकंड पार्ट है, फर्स्ट तो हो चुका पीछे, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 3, ठीक है। पहले आपने ये लिख लिया आपके पास, ठीक है। अब इसके अंदर 1 2 3 टर्म है, इसका अंदर ये ट्राइनोमिनल आपके पास एक्सप्रेशन है। आपने क्या करना है, इसको 1 2 3 टर्म है ना, आपने 4 टर्म में डिवाइड करना है। इसके अंदर सेंटर वाली टर्म है उसको ब्रेक करना है आपने,
टू पार्ट्स के अंदर। सेंटर वाले टर्म को हमेशा करना ब्रेक टू पार्ट्स के अंदर। अब अगर सर टू पार्ट्स के अंदर कैसे करें, अब देखिए 4x है, इसको हम लिख सकते हैं 1x + 3x, तो 4x ही बनता है ना, या 2x + 2x लिख सकते हैं, तो तब भी 4x ही बनता है ना आपके पास। ठीक है, ये दो तरीके हैं, लेकिन नहीं, आपने इसके लिए कुछ बेसिक रूल फॉलो करने हैं आपने। ठीक है, कि आपने कौन सा यहाँ पर लिखना है वो मैं आपको सिखाने लगा यहाँ पर, कि वो बेसिक रूल आपके पास में है क्या। इसके अंदर आपको दो स्टेप याद रखें। पहला स्टेप नंबर 1, आपने सबसे पहले इसके अंदर ये जो ग्रीन कलर में लिखा हुआ है ना, ग्रीन कलर में पहला स्टेप क्या है, ये ग्रीन कलर में देखिए कांस्टेंट टर्म है ना आपके पास तीसरे नंबर पर ये, और यहाँ पर ये कुछ नहीं है, तो यहाँ पर क्या है, कोफिशिएंट 1 है, ये मैंने डॉट फॉर्म में 1 लगाया। इसका कोई मकसद है डॉट लगाने का। ठीक है, आपने बेटा फिलहाल इसको ज़िम्मेदार रखना, यहाँ पर 1 है, इनको आपसे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, प्लस के यहाँ प्लस है ना साइन, प्लस 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 1 3 3, इसको आपने फ़ौरन क्या करना है, यहाँ पर +3 को यहाँ पर आपने सर्कल भी लिख लेना है, पहला स्टेप। ठीक है, दोबारा सुना आपके पास, आपने थर्ड टर्म को और पहली यहाँ पर जो कोफिशिएंट है, और फर्स्ट चलिए यूँ करें कि थर्ड टर्म को और पहली टर्म के कोफिशिएंट को आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है। यहाँ 1 है तो 1 को 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 आ गया, और प्लस क्यों मैं लिखा यहाँ पर, देखिए ये भी साइन प्लस है, इसका साइन भी प्लस है, प्लस 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 आ गया, इसको साइड पर लिख लिया आपने। चले जी, अब आप इस 3 के फैक्टर बनाएंगे। कैसे फैक्टर बनेंगे, देखिए इसके आपने फैक्टर बनाने हैं। एक तो फैक्टर बनता है 1 × 3 बनता है। ठीक है, 1 × 3 ये फैक्टर बनते हैं इसके, दोनों को आप देखें, दोनों इसको डिवाइड करते हैं। ठीक है, 1 और 3 आपके पास, इनको आपस में 1 और 3 आपके पास जी, बल्कि मैं दरम्यान में यहाँ पर एक मल्टीपल का साइन लगाता हूँ 1 और 3, और इसके फैक्टर क्या बनेगा आपके पास, 1 × 3 3 ही आता है आपके पास। यस, 1 × 3 3 ही आ रहा है। ये इसको मैं यहाँ पर चेक कर लूँ, ये आपके पास क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट यही है आपके पास। यस, अब आप देखें, आपने क्या करना है, इनको आपने ऐड करके देखना है। इनको जब ऐड करेंगे आपके पास तो वो कितना आ जाएगा आपके पास, 4 आ जाएगा। इनको मल्टीप्लाई करेंगे, आपको क्या आना चाहिए, +3 आना चाहिए। ठीक है, इनको ऐड करें तो क्या आना चाहिए आपके पास, मिड टर्म आना चाहिए। इनको प्लस या माइनस करें, बल्कि मुझे ऐड नहीं करना चाहिए, बल्कि आना चाहिए, इनको प्लस करें या माइनस करें आपस में, तो क्या बनना चाहिए, 4 बनना चाहिए, सेंटर वाली टर्म बनना चाहिए रेड कलर वाली। ठीक है, इनको जब मल्टीप्लाई करें तो क्या होना चाहिए, ये सर्कल वाली टर्म बननी चाहिए। ठीक है, ये दो कंडीशन पूरी होनी चाहिए आपके पास। ठीक है, अब ये +4 हमने लाना है, तो ज़रा दोनों के साइन भी तो डिसाइड करना है, साइन क्या होना चाहिए, इसका साइन भी प्लस होना चाहिए, इसका साइन भी क्या होना चाहिए, प्लस। देखिए +1 +3, 1 और 1 कितने हो गए, 1 और 3 कितने हो गए, 4। आपका मिड टर्म आ गई, वाली सेंटर वाली टर्म आ गई आपके पास, और इनको मल्टीप्लाई करें, 1 को 3 से मल्टीप्लाई करें, क्या आएगा, प्लस 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 1 3 3। आप कहेंगे सर आपने ये क्यों नहीं लिया आपके पास। ठीक है, ये 2 × 2, ये भी तो 4 होते हैं ना आपके पास। ठीक है, अब देखें, अगर मैं इनके साथ ++2 ले लेता हूँ, ठीक है, इन्हें मल्टीप्लाई ऐड करता हूँ, तो +4 तो आ जाता है आपके पास, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से ये टर्म नहीं आती। ठीक है, दो कंडीशन का खास ख्याल रखना है यहाँ पर, कि ये कंडीशन भी पूरी हो और ये भी पूरी हो। जी हाँ, यहाँ से एक कंडीशन तो पूरी हो रही है। ठीक है, +2 + 2 = +4 तो आ रहा है, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करने से +3 नहीं आ रहा। ये आपकी दोनों कंडीशन को पूरी कर रहा है ये फैक्टर। ठीक है, ये दोनों फैक्टर आपकी इन दोनों कंडीशन को पूरी करने हैं। क्या कि इनको आपने ऐड किया, +1 +3 +4 आ गया, इनको मल्टीप्लाई किया तो ये आपके पास +3 आ गया। तो ये वाले फैक्टर आपके इसके बनेंगे। ठीक है, ये वाले फैक्टर इसके बनेंगे, ये वाले ये नहीं बनेंगे आपके पास। ठीक है, अभी इसकी हम प्रैक्टिस और आगे करेंगे। आपके पास थोड़ा सा आपको मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन आगे बहुत आसान आने वाला है। चलिए, हमें पता चल गया दो फैक्टर हमारे ये हैं जो कि दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। आपको लिखना कैसे, आपके पास पहले फर्स्ट टर्म एज इट इज़ आ जाएगी x² प्लस एक है आपके पास 1, एक है 3, तो 4x को आपने ब्रेक कर देना है, 1x प्लस 3x और +3 एज इट इज़ आ जाएगा। ठीक है, देखो मिड टर्म को इसे कहते हैं, मिड टर्म को आपने 2 फॉर्म में ब्रेक कर दिया, 2 हिस्सों में डिवाइड कर दिया। ठीक है, इसका नाम असल पता क्या है, मिड टर्म ब्रेकिंग ही है। इसका असल नाम है मिड टर्म ब्रेकिंग, मिड टर्म को आप ब्रेक कर रहे हैं। देखिए, उसके लिए आपने कुछ रूल्स फॉलो किए हैं, 2 रूल्स फॉलो किए हैं। ठीक है, जो मैं बाद में भी अभी रिवाइज भी करवाऊंगा आपको। ठीक है, चलो जी, आपने देखा 1 था, आपने सर 1 तो लिखा नहीं, अगर यहाँ 1 लिखूँ या ना लिखूँ कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, 1x यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं होता। अब 4 टर्म हो गया आपने, अब दो के आपने पेयर बनाने हैं, इन 2 का पेयर और इन 2 का पेयर। इनमें से कुछ कॉमन लाजमी आपको मिलेगा, इनमें से कॉमन लाजमी मिलेगा। ठीक है, इनमें कॉमन क्या आ रहा है दोनों में, देखिए गौर से, x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन ले लेंगे आप। x² था, एक x बाहर चले गए, एक x आपने अंदर लिख दिया, प्लस प्लस आ गया। ये x बाहर कॉमन था, एक चला गया, बाकी 1 रह गया आपके पास। ओके, इन दोनों टर्म में देखिए आपको, मैंने कहा पेयर बना लिया आप ऐसे, एक ये पेयर बन गया, एक ये पेयर बन गया। इनमें 3 कॉमन आ रहा है प्लस के साथ, ये 3 जब कॉमन लिया था यहाँ से x रह गया, और प्लस जब आपने यहाँ पर 3 कॉमन क्या गया, 1 रह गया। अच्छा, कॉमन लेने के बाद आपने पता क्या करना है, यहाँ पर स्टे करना है 1 सेकंड के लिए। क्यों, आपको पता चल जाएगा कि आपके फैक्टर सही हैं या गलत हैं। कैसे पता चलता है आपके पास, देखिए इसमें जो है आपके पास ये दोनों ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद सेम नहीं आ गई, x+1 x+1, अगर ये सेम आ रही है तो सबसे आपकी ये फैक्टर बिल्कुल सही है। अगर आप इसके बाद ये लिख देते ना दोनों फैक्टर,
तो कभी भी आप 2+2 लिख देते आप, तो आप यहाँ पर आकर आप देखते कि आपकी दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आती, तो यहीं से आपको आइडिया हो जाएगा कि आपकी यहाँ पर मिस्टेक हो चुकी है। ठीक है, अब मज़ीद कॉमन देखें, x+1 इसमें भी है, x+ इसमें भी है, फर्दर कॉमन लें आप, x+1 फिर कॉमन लें। अब इस टर्म में x+1 कॉमन लिया तो क्या रह गया, ओनली x रह गया, और प्लस इसमें से x+1 कॉमन लिया तो क्या रह गया, 3 रह गया। तो ये हमारे पास जो है ना 2 फैक्टर बन गए से x+1 एंड x+3 बन चुके हैं। हाँ, इक्वल का साइन बेटा आपने लगाना नहीं भूलना, साथ इक्वल का साइन लाजमी लगाते जाइएगा। ठीक है, अगर मैं ना भी लगाऊँ तो आपने लाजमी करना है। ये इसकी फैक्टरेशन कंप्लीट होगी है, 2 फैक्टर मुकम्मल होंगे, x+1 और x+3। ठीक है, अब देखिए आपकी जो फिगर है ना ऊपर फिगर, ये इन 2 फैक्टर को भी रिप्रेजेंट कर रही है। मैं आपको साथ साथ दिखाता जाऊँ कैसे, x+3 x+1 देखें, या x+1 x+3 कैसे है। ये देखें एक साइड x+1 बन रही है आपको, ये देखिए ये साइड x+1 बन रही है ना, x और 1 को ऐड करें x+1, ये वाला फैक्टर बन जाएगा। ये इस साइड को ऐड करें आप, x+1 x+3 होगी ना, x+3 हो गया, तो ये देखिए दूसरा फैक्टर आ गया आपका। ठीक है, इसको आप देख लें, ये भी इन दोनों फैक्टर को रिप्रेजेंट कर रही है। इसको देखिए अभी वाली साइड x+1, ये 1 लिखा हुआ है। ठीक है, तो x+1 आ गया, ये वाला फैक्टर आ गया। इधर देखिए आप ऐसे x+1 x+3 आ गया, तो ये वाला फैक्टर आ गया। तो ये आपका जो आपके जो है, आपकी जो ग्राफ आपने ड्रॉ किया है या पिक्चर आपने ड्रॉ की हैं, ये आपके इस फैक्टर को ही रिप्रेजेंट कर रही होती हैं। सेकंड मेरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। आपके पास ये वाला पास क्वेश्चन नंबर 2 है, या हम इसके मैंने पिक्टोरियल फॉर्म तो देख ली थी, इसके बनाते हैं। यस, यहाँ पर आएंगे फैक्टराइजेशन कैसे करेंगे जी। पहला स्टेप, सबसे पहले मैं कहा था, मैंने क्या कहा था आपको कि जो ग्रीन कलर में है ना आपका ये कांस्टेंट और ये फर्स्ट यहाँ पर कोफिशिएंट 1 है, इनको मल्टीप्लाई कर लें। 1 × 8 क्या आएगा, 8 आ जाएगा, क्या आएगा, और प्लस का 8 आएगा, ++++8। इसको आपने यहाँ सर्कल फॉर्म में लिख लिया। अब आप कहेंगे सर आप यहाँ क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं 1 के साथ, यहाँ तो 1 है, तो 1 यहाँ तो कुछ है नहीं, आप बस 8 ही ले लें। ऐसे भी तो क्वेश्चन आता है ना जेन के अंदर। देखिए इसका आपको फ़ायदा आपको बाद में नज़र आने वाला है कि यहाँ पर मैंने 1 बार बार क्यों लिख रहा हूँ। ठीक है, इसको आपको मैं क्वेश्चन नंबर 3 में जब ये आएंगे, हम पहुँचेंगे वहाँ पर आपको इसका फ़ायदा नज़र आएगा कि मैं क्यों 1 यहाँ पर शो कर रहा हूँ। हालांकि ज़रूर ना भी हो, सिर्फ 8 ही लिख दें आप ओनली। ठीक है, बहरहाल अब आपने ऐसे 2 ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं कि उनको आप प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, ये मीटर मान चाहिए, और उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, +8 आना चाहिए। दोबारा सुनो मेरी बात, आपने 2 ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं, उनको आप प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, ये मिड टर्म आना चाहिए, सेंटर टर्म आना चाहिए, इनके 6 आना चाहिए। उनको मल्टीप्लाई करें तो क्या आना चाहिए, +8 आना चाहिए। चलो इसके फैक्टर हम स्टार्ट से बनाते हैं। पहला फैक्टर 1 से हमेशा स्टार्ट करना अपने, 1 × 8। अब इन्हें मल्टीप्लाई करें +8 तो आ जाता है, लेकिन 6 नहीं आता। इन्हें ऐड करें तो ये 9 बन जाते हैं, 8 और 1 9। इन्हें माइनस करें तो 8 में से 1 गया, 7 आ जाते हैं। ठीक है, 6 तो नहीं आ रहा ना। प्लस करने से और माइनस करने से आपके पास एक कंडीशन तो पूरी हो रही है ना, मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरी हो रही है, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है आपको। ठीक है, चलिए कोई और फैक्टर तलाश करते हैं। फिर आपसे 2 से देखें, 2 मल्टीप्लाई अगर हम करते हैं किसको, इसको 4 करते हैं। देखिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करें, 2 4 ज़ा 8 +8 आ रहा है ना, ये कंडीशन पूरी हो रही है। इनको ऐड किया तो +6 आ गया, यस बिल्कुल आ गया। अब हमारे पास इसका मतलब ये वाले फैक्टर बनेंगे आपके पास, ये 2 फैक्टर हम इसके बनाएंगे, क्योंकि ये ऐसे फैक्टर हैं दोनों कंडीशन को पूरी कर रहे हैं। ठीक है, ये एक कंडीशन को पूरी कर रहा है कि 1 × 8 प्लस मल्टीप्लाई करने से +8 तो आ रहा है, लेकिन इनको ऐड करने या माइनस करने से हमें सेंटर वाली टर्म मिड वाली टर्म नहीं मिल रही। तो हमारे पास दोनों कंडीशन पूरी होने जरूरी है। ठीक है, तो ये 2 × 4 हमने किया ना आपके पास, तो ये हमारे पास दोनों कंडीशन को पूरी कर रहा है। इनको मल्टीप्लाई करें आप, +8 आ रहा है, इनको प्लस करें तो आपके पास +6 आ जाता है। अच्छा साइन कैसे करना है, ये क्रिएटिव होता है, साइन लगाना ज़रा क्रिएटिव होता है आपका। ठीक है, मुझे +6 बनाना है तो मुझे यहाँ 2 के साथ ही प्लस लिखना पड़ेगा, और 4 के साथ भी क्या लिखना पड़ेगा, प्लस ही लिखना पड़ेगा। ये 2 फैक्टर बन गया आपका। चलिए जब इनको आसानी के लिए लिखना है, यहाँ पर देखें फर्स्ट टर्म एज इट इज़, और 6x है, इनमें से पहले क्या लिखेंगे, जो मर्जी पहले लिख लें आप। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पहले आपने 4 ही लिखना, आप लिखें 2x, ये 6 है, और क्या लिख दिया आपके पास 4x, और +8 एच डी। ये सेंटर वाली टर्म देखिए मिड टर्म ब्रेक हो चुकी है ना, किस फॉर्म में हो गया, 2x + 4x, 2x + 4x। तो सेंटर वाली टर्म को आपने ब्रेक कर दिया इन द फॉर्म ऑफ 2 टर्म। हमेशा ऐसे ही होता है कि जो रेड कलर वाली सेंटर वाली होगी ना, उसको आप डिवाइड करेंगे हमेशा इन द फॉर्म ऑफ 2 टर्म। फिर मैंने कहा था इनके पेयर बनाने, आप पेयर में क्या होगा, ये फर्स्ट पेयर बन गया यहाँ से लेकर यहाँ तक, इसमें कुछ कॉमन होगा, और ये सेकेंड पेयर बन गया, इसमें कुछ कॉमन होगा। ठीक है, आपके पास क्या कॉमन आ रहा है दोनों के अंदर, देखिए एक्स इसमें भी है, एक्स में भी है। यहाँ x² था, एक एक्स कॉमन ले लिया बाहर, एक एक्स रह गया, +2 एज इट इज़ आ जाएगा यहाँ पर, कॉमन एक्स बाहर कॉमन चला गया, +4 है, दोनों में 4 कॉमन है ना, क्योंकि ये 4 पे को पूरा डिवाइड होता है ना, 4 2 8, तो यहाँ से 4 कॉमन मिल सकता है यहाँ पर। ठीक है, तो 4 कॉमन आ गया यहाँ, x प्लस जी यहाँ पर इसको 8 का 2 पार्ट करना ऐसे ऐसे अपने मान के अंदर, 4 × 2, तो 4 तो कॉमन आ गया, बाकी क्या रहेगा आपके पास 2 रह गया आपके पास। अब देखिए मैंने कहा था कॉमन लेने के बाद आपने स्टे करना है, दोनों ब्रैकेट सेम है,
यस सेम, इसका मतलब हमारे ये फैक्टर बिल्कुल सही बन गए हैं। अगर ये दोनों ब्रैकेट सेम ना आती कॉमन के बाद, तब आपने दोबारा यहाँ पर आगे नहीं करना, मूव करना है, आपने वापस आना है कि अपने फैक्टर को तलाश करना है कि आपने कोई गलती तो नहीं कर दी यहाँ पर। अगर आप ये वाले फैक्टर ले लेते तो आपका कभी भी दोनों ब्रैकेट सेम नहीं आनी थी। चलें मजीद कॉमन देखें क्या रहा है, x+2 इसमें भी है, x+2 इसमें भी है, x+2 अगेन कॉमन लें तो आपको यहाँ से क्या मिला, x मिला, ये कॉमन आ चुका है और +4 मिल गया। ये आपका दो फैक्टर बन गए हैं, ठीक है। अब देखें ये भी आपकी आपकी जो है ना, ये आपका जो है पिक्चर है आपका, ये वाली देखिए, ये वाली इसकी पिक्चर ये है ना आपका, इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फैक्टर कौन कौन से, x+2 और ये देखिए x+2 और x+4। इधर देखें ये है x1 x+2 हो गया, इधर देखिए x+4 आ रहा है, x1 2 3 4 x+4 आ रहा है ना। इधर देखिए आप x1 2 3 4 x+4 हो गया, इधर x+3 आ गया। तो यही तो दो फैक्टर बने ना, x+2 और x+4 आपके पास, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास आखिरी आपका इसका पार्ट है x² +4x और +4। सबसे पहला स्टेप क्या है, आपने कांस्टेंट को एंड वाले को और फर्स्ट कोफिशिएंट को यहाँ मल्टीप्लाई करना है, क्योंकि यहाँ कुछ नहीं तो 1 है। मैंने डॉट फॉर्म में 1 लगाया हुआ है, इसकी एक मकसद है इसका लगाने का, ठीक है। तो हमने बेटा यहाँ पर +4 लिख दिया यहाँ पर। अब आप 4 के फैक्टर तलाश करिए कौन कौन से बन सकते हैं। ऐसे दो फैक्टर तलाश करें, उनको मल्टीप्लाई करें +4 आए, उनको ऐड या माइनस करें तो क्या है 4 आए। पहले तो 1 × 4 ये बनता है, देखिए इक्वल टू मल्टीप्लाई करें 4 तो आया था, इन्हें ऐड करें तो ये तो 5 बन जाते हैं, इन्हें माइनस करें तो क्या बन जाता है 3 बन जाता है, तो 4 तो नहीं आ रहा। दोबारा सुने, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, एक कंडीशन तो पूरी हो रही है, लेकिन सेकंड कंडीशन पूरी नहीं हो रही कि इन्हें मैं ऐड करता हूँ तो +5 बन जाता है, इन्हें माइनस करता हूँ क्या बन जाता है 3 बन जाता है। इसके अंदर कोई और फैक्टर तलाश करते हैं। अब 2 से देखते हैं, 2 से कोई फैक्टर बनता है, यस 2 × 2 2 2 सा मल्टीप्लाई करें 4 आ गया, इनको ऐड करें +4 बनता है ना, तो यहाँ भी +2 लगा दें, यहाँ भी +2 लगा दें आपका, ठीक है। साइन आपने खुद लगाने के, आपने +4 लाना है तो ज़रा +2 ही चाहिए ना। अगर आप माइनस दोनों के साथ माइनस लगा देंगे तो वो -4 बन जाएगा, ठीक है। तो आपने प्लस के साइन यहाँ पर यूज़ करने हैं। ये दो आपके पास कंडीशन पूरी कर रहे हैं हमारे पास, ये दोनों फैक्टर कौन कौन से, +2 और +2। इनको यहाँ पर आप लिख दें, यहाँ पर फर्स्ट टर्म एज इट इज़। कौन सी टर्म ब्रेक होती है हमेशा, सेंटर वाली। अब 4x है, इसको लिखेंगे 2 × पहले लिखेंगे +2x फिर +2x और ये 4 टर्म एज इट इज़। अब इनके पेयर बनाने, इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, ये इन दोनों में कुछ कॉमन आ रहा है, फिर इन दोनों में कुछ कॉमन लेंगे आप। यस देखें आपके पास x कॉमन है तो x प्लस एक x बाहर चला गया, एक x अंदर आ गया, +2 आ गया। फिर इन दोनों में कुछ कॉमन है, यस 2 कॉमन है, ये 2 पर पूरा पूरा डिवाइड हो रहा है ना आपके पास, तो 2 कॉमन है तो x +2 आ जाएगा। कॉमन लेने के बाद मैंने कहा स्टे करना है यहाँ पर, क्या दोनों ब्रैकेट सेम है कॉमन लेने के बाद, यस। तो इसका मतलब हमारे फैक्टर सही है। अगर आप ये वाले फैक्टर लिख देते ना यहाँ पर, फिर आपका ये ब्रैकेट सेम नहीं आनी थी, तो आपको खुद ही आइडिया हो जाता कि मेरा क्वेश्चन गलत हो चुका है। x+2 फिर अगेन कॉमन, यहाँ से एक x रह गया आपके पास, प्लस ये बाहर कॉमन है तो एक 2 रह गया, तो x+2 इसके सेम फैक्टर आ गए, ठीक है। फैक्टर सेम भी आ सकते हैं। अब देखिए इसको हम देखते हैं कि हमारी इसी पिक्चर को ये सही रिप्रेजेंट कर रहे हैं। देखिए x+2 इधर से ऐड करें, x1 और 1 2, x+2 बन गया ना सारा, इनको ऐड करें x+2 ही बनता है ना। इसको देखें ये फैक्टर हो गया। अब ये देखें इधर ऐसे x1 और 1 2 x+2 ही बनता है ना सारा, इनको ऐड करके देखें तो हमारे पास इसका होता है ये दोनों फैक्टर हमारी असल में हमारी जो पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन है उसको भी रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ये था आपका असल में फैक्टरेशन का कंसेप्ट। इसमें आप क्या करते हैं, मिड टर्म को क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। इसका नाम है मिड टर्म ब्रेकिंग, ठीक है। मिड टर्म को ब्रेक करने के लिए मैंने कहा 2 रूल्स हैं आपके पास। आपने क्या करना है, पहले इसका कोफिशिएंट को इसको मल्टीप्लाई करके साइड पर लिख लेना यहाँ पर। फिर आपने ऐसे दो फैक्टर तलाश करना है जिनको मल्टीप्लाई करें तो ये फर्स्ट टर्म ये टर्म आनी चाहिए, ये जो हमने लिखी मल्टीप्लाई की थी, इनको प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, सेंटर वाला टर्म आनी चाहिए। अब ये पूरी थ्योरी अगले 2 क्वेश्चन के ऊपर अप्लाई हो रही है। आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, उसके तकरीबन पार्ट्स आपके पास हैं, 8 पार्ट है। इसमें क्वेश्चन नंबर 8 ये रहा, क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स हैं। सेम इसी तरह हम इसकी फैक्टरेशन करेंगे। इसके अंदर चलें, उन्होंने यहाँ पर जो कहा था कि रिप्रेजेंट द पिक्टोरियल, यहाँ कहा ही नहीं, यहाँ डायरेक्ट आपने क्या करना है, बस इसको आपने हल करते जाना है, इसके फैक्टर ड्रॉ करते जाने हैं। इस तरह अगर क्वेश्चन अगर नेक्स्ट है आपके पास, वो भी सेम ऐसे ही आपको देखें 1 से लेकर 8 पार्ट्स हैं। इसके अंदर बस फैक्टराइज का अल्फा वर्ड यूज़ हुआ है, ठीक है। तो इसके अंदर आपने पिक्टोरियल फॉर्म में ड्रॉ नहीं करना। चलो जी हटा, आप इसको अब जल्दी स्पीड से करते हैं, आगे चलते हैं। अब बार बार हम वही बेसिक रूल अप्लाई करेंगे, ठीक है। अब बेटा आपने ध्यान में रखना है, पहला स्टेप नंबर 1, एक मिनट भाई ये पेज यहाँ पर है, ये देखें आपको जो है ग्रीन कलर में है, यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है ना, इसको 1 से 1 ले लें आपको, इनको मल्टीप्लाई करें। पहला स्टेप ये नहीं, मल्टीप्लाई करें। चलिए मल्टीप्लाई करें, क्या आता है 12 × 12, नो 12 नहीं आता यहाँ पर, बल्कि क्या आता है, ये माइनस साइन आ गया। अब पहले दफ़ा होगा यहाँ पर माइनस साइन आया है, पिछले क्वेश्चन में माइनस साइन यहाँ नहीं था, प्लस था, तो यहाँ माइनस है, यहाँ क्या है, प्लस है, प्लस माइनस माइनस, तो -12 को आप लिखेंगे ब्रैकेट फॉर्म में। पिछले जितने भी क्वेश्चन गुजरे ना भाई, हमने 3 4 जो किए यहाँ पर सारे, इन सब में एंड पे क्या था, प्लस था, ठीक है, प्लस था, तो हाँ प्लस का नंबर आता था, देखिए यहाँ प्लस आता था,
यहाँ +3 आ गया था बस, ठीक है, इससे +8 आ गया था। अब पहली बार -4 आया, माइनस आया तो -12 बन गया ये। अब आपने दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं, फिर रिवाइज करवा रहा हूँ, ज़हन रखिए, सुने गौर से। उन्हें मल्टीप्लाई करें तो -12 आए, उनको प्लस या माइनस करें, गौर करें मेरे लिफाफे पर, प्लस या माइनस करें तो मिड टर्म आना चाहिए। मिड टर्म में यहाँ पर क्या कुछ नहीं है, तो कुछ नहीं है, तो यहाँ पर 1 है ना, 1 आना चाहिए, ठीक है। चलिए 1 से स्टार्ट करना आपने। जी ब्लैक कलर बेटा, एक मिनट पूरी, जी 1 मल्टीप्लाई 12, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 तो आ रहा है, ठीक है, लेकिन अब -12 आना चाहिए। अच्छा सेंटर में हमने क्या लाना है, 1 लाना है। इनको ऐड कर तो 13 बन जाता है, इनको माइनस कर तो 11 बन जाता है, ठीक है। 12 और 1 13, और माइनस करें तो 12 - 1 11। तो ये मिड टर्म तो नहीं आ रही, 1 तो नहीं आ रहा, इसका तो ये फैक्टर हमारे नहीं बन सकते। 2 पर जाएँ, 2 से देखें, 2 × 6, इन्हें मल्टीप्लाई करें 12 तो आ रहा है, लेकिन अब भी 1 नहीं आ रहा। इन्हें ऐड करें तो क्या बन जाता है, 8, इनको माइनस करें तो क्या बन जाता है आपके पास, 4, 6 में 2 4। तो हमारी ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही अभी भी, ठीक है। नेक्स्ट 3 पर जाते हैं, 3 × 4 12 होता है। अब देखिए इन्हें मल्टीप्लाई करें तो 12 आ जाता है आपका, ठीक है। और इनको प्लस या माइनस करें तो क्या आना चाहिए, 1 आना चाहिए। यस देखिए, इनको प्लस किया तो 7 आ गया, लेकिन माइनस करें इसको क्या आता है, 1 आता है ना। 4 में से 3 क्या 1 आ जाता है। तो इसका मतलब कि ये हमारी इस कंडीशन को पूरी कर रहे हैं कि इन्हें मल्टीप्लाई करने से 12 आ रहा है, इनको आप प्लस या माइनस करें तो आपको क्या आ रहा है, माइनस करने से क्या आ रहा है, 1 आ रहा है। अच्छा आप देखिए यहाँ पर प्लस का साइन है, मुझे +1 चाहिए। आप सोचें, ये आपके बड़ा थोड़ा सा क्रिएटिव आ गया, ठीक है, बड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई मुश्किल नहीं है। आपने +1 लाना है, तो यहाँ प्लस लगाएंगे और यहाँ क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे आपको, ठीक है। बड़ी के साथ प्लस लगाएंगे और छोटी के साथ माइनस लगाएंगे। क्यों, प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 1, बड़ी रकम का साइन, ठीक है, तो +1। अगर आपने यहाँ पर प्लस कर दिया, फर्ज करो मैं करके दिखाता हूँ आपको यहाँ पर, 1 मिनट, ये रफ कागज़ के ऊपर अगर आपने ऐसे कर दिया, अगर आपने इसको ऐसे बना दिया, ये वाली चीज़ ने ऐसे बना दी कि इसको प्लस कर दिया और इसको -4 कर दिया। अब देखिए प्लस माइनस माइनस, 4 में से 3 का 1 और बड़ी रकम का साइन, तो ये तो -1 आ जाएगा आपके पास, ठीक है। हमें तो -1 नहीं चाहिए, हमें क्या चाहिए, +1 चाहिए। तो हमें लाजमी बड़ी रकम के साथ क्या रखना पड़ेगा, प्लस रखना पड़ेगा, ठीक है। ये आपने थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेनी है इसकी। आप देखें क्या दोनों कंडीशन पूरी हो रही है हमारे पास। यस बेटा, इनको मल्टीप्लाई करते हैं, क्या ये सर्कल वाली फॉर्म में आ जाता है, सर्कल वाला नंबर आ जाता है, प्लस माइनस माइनस, साइन भी आना चाहिए, याद रखें साइन के साथ आना चाहिए ये चीज़, साइन के साथ, प्लस माइनस माइनस, 3 4 12, तो -12 आ गया, ओके। इन्हें हल करते हैं, प्लस ऐड करते हैं, 4 में से 3 माइनस करें, बड़ी का साइन है तो आपको ये सेंटर वेक्टर मिल जाती है। इसका मतलब क्या, ये फैक्टर हमारे ना दो कंडीशन को हमारी पूरी कर रहे हैं, ठीक है। -3 और +4 इनको लिखते हैं यहाँ पर, ठीक है, x²। अब अगर सर कौन सी पहले लिखें, नेगेटिव या पॉजिटिव, आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी पहले लिखने, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है। मैं आपको करके दिखाता हूँ, इसको चेंज भी करके देखते हैं अभी, ठीक है। पहले मैं -3x लिख रहा हूँ यहाँ पर, -3x, और प्लस आगे क्या है, प्लस के बाद क्या है, 4x, और -12 एज इट इज़ लिख दें आप, ठीक है। चलिए मैंने कहा ना पेयर बनाने, पेयर क्या करेंगे, ये पेयर, फर्स्ट 2 का पेयर बन गया, ये वाला पेयर बन गया, यहाँ से यहाँ से, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, एक्स कॉमन आ रहा है, एक्स दोनों में ना, तो एक एक्स करता है, एक्स कॉमन ले लिया, माइनस एक एक्स कॉमन था ले लिया, तो बाकी रह गया -3 रह गया, प्लस ये दोनों 4 पे डिवाइड हो रही है, ठीक है, 4 कॉमन लेंगे तो ये 4 पे डिवाइड होता है, तो 4 कॉमन आ जाएगा, 4 कॉमन आ गया, तो आपका क्या रह गया, एक्स -4 3 12। यहाँ पर आपने स्टे करना है, क्यों स्टे करना है, चेक करने के लिए कि आपके फैक्टर सही बने थे ऊपर, ये वाले यहाँ से जो सही थे तीनों में से। यस, अगर दोनों पैकेट सेम आती है कॉमन एक बात, तो आपका फैक्टर बिल्कुल क्या है, परफेक्ट बने हैं। अब मजीद कॉमन देखें, x -3 इसमें भी है, x -3 इसमें भी है, तो एक स्टेप ऑफ करेंगे, x -3 अगेन कॉमन लेंगे आपके पास, तो आपके पास आ गया x +4। क्यों, ये x -3 कॉमन हो चुका है, x बचा, और यहाँ प्लस x -3 बाहर जा चुका है, 4 आ गया। अब x -3 पहले आ गया, x +4 बाहर में आपने आ गया, ठीक है। अगर हम इसको यहाँ पर देखा, मैंने कहा चेंज कर दिया, अगर 4x इधर कर दिया, -3 इधर कर दें आप, तो तब भी आंसर यही आएंगे, लेकिन फर्स्ट चीज़ इनकी प्लेस चेंज हो जाएगी, ये पहले आ जाएगा और ये बाद में आ जाएगा। मैं करके दिखाता हूँ आपको, देखिए यहाँ पर ज़रा जल्दी के साथ देखिए, यहाँ पर ये फ़र्ज़ करें मैं ऐसे कर लिया, यहाँ पर x², यहाँ -3 कर दिया, पहले 4x कर दिया, ठीक है, 4x, और -3 को बाद में ले गया, -3x, और -12 यहाँ पर है ये, ठीक है। अब देखिए इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है, तो x +4, माइनस भी माइनस कॉमन आ रहा है दोनों, माइनस और 3 भी कॉमन आ रहा है, -3 कॉमन लेंगे तो x +4, क्योंकि जब माइनस कॉमन लेते हैं अंदर वाला साइन क्या होता है, चेंज होता है, ठीक है। याद रखिए माइनस साइन ऐसी साइन चीज़ है, जब माइनस आप कॉमन लेंगे अंदर वाला साइन क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। ये माइनस था आपके पास, क्या हो गया, +4 हो गया, दोनों की वैल्यू सेम नहीं आगे देखें। अब इनको फिर कॉमन लें, x +4 कॉमन लें, तो आपके पास आ जाएगा x -3, वही आंसर नहीं है, सेम टू सेम, बस ये फैक्टर की जगह चेंज होगी है, आगे पीछे होगी ना,
ये आपके पास सेकंड पे था, फर्स्ट पर आ गया, ये फर्स्ट पर था सेकंड पे आ गया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपको, ठीक है, क्योंकि मल्टीप्लाई हो रही है ना, मल्टीपल में 2 मल्टीप्लाई 6 कर लें या 6 मल्टीप्लाई 2 कर लें, बात तो एक ही होती है, ठीक है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो आपकी मर्ज़ी होती है, आप कोई भी फैक्टर यहाँ पर पहले लिख सकते हैं, कहने का मकसद ये था आपको, ठीक है। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन आप देखिए, फर्स्ट स्टेप आपने यहाँ पर क्या है, +10 है, यहाँ पर क्या है, कुछ नहीं तो 1 है ना, इनको मल्टीप्लाई कर देना है। आप आपके आंसर यहाँ बार बार 1 क्यों लिख रहे हैं, इसकी एक वजह है, ठीक है, अभी तीसरे क्वेश्चन में आपको क्लियर हो जाएगा। प्लस 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 और 10 1 10, +10 आ गया। चलिए इसके दो ऐसे फैक्टर तलाश करेंगे कि उनको मल्टीप्लाई करें तो +10 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो क्या है, ये सेंटर वाला टर्म है 7 आए, ठीक है। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 10, ठीक है, 10 तो आ रहा है, लेकिन ऐड करने से 11 बन जाता है और माइनस करने से इनको आपस में 9 बन जाता है, 7 तो नहीं आया, हमारा मकसद तो पूरा नहीं हो रहा, एक कंडीशन पूरी हो रही है, एक नहीं हो रही है, दोनों पूरी होनी चाहिए। चलिए हम 2 पर चलेंगे, 2 × 5, दोनों को मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, यस, दोनों को ऐड किया तो 7 आ गया, बिल्कुल ठीक है, ये हमारी कंडीशन को पूरी कर रहा है, तो ये हमारे काम का फैक्टर है इसका। देखिए अब आपने +7 लाना है, तो आप सोचें यहाँ भी प्लस लगाना पड़ेगा आपको, यहाँ भी प्लस साइन अटैच करना पड़ेगा, ठीक है, तभी तो +7 बनेगा ना। ऐसे तो नहीं कि दोनों माइनस साइन कर दें, ठीक है, उसमें माइनस 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 प्लस हो जाएंगे, ठीक है, वो -7 आंसर आएगा, वो नहीं आपने करना, ठीक है। चलिए हमने दोनों से पहले कौन सा लिखें, आपकी मर्जी है, ये लिख लें या ये लिख लें, जैसे एज इट इज़ कि इक्वल का साइन x² + 2x और +5x एंड +10। अब ये फर्स्ट 2 का पेयर देखिए, इनमें क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ से लेके यहाँ तक x कॉमन आ रहा है ना, x कॉमन आ गया, x के में से x एक x बाहर चला गया, प्लस x बाहर चला गया तो 2 रह गया, +5 कॉमन आएगा क्योंकि 5 पे ये 5 2 10 डिवाइड होता है इसके बाद, तो 5 इसको डिवाइड कर रहा है तो 5 कॉमन लेंगे, 5x + 5 2 10। अब मज़ीद देखिए इनमें, अब यहाँ हमें स्टे करना है, क्या ब्रैकेट दोनों सेम है, यस सेम है, इसका हमारे फैक्टर सही बन गए हैं, ठीक है। अब x + 2 अगेन दोनों में कॉमन लें आप, x + 2 दोनों में एक दफ़ा और कॉमन लें, तो यहाँ से आएगा x प्लस क्या रहेगा 5 रहेगा, ठीक है, ये दो फैक्टर आपके बन चुके हैं। नेक्स्ट बेटा आपको देखिए, और इसको जो है क्वेश्चन 2 और है आपके पास, +8 और यहाँ कुछ नहीं तो 1 है, इनको मल्टीप्लाई करें क्या आएगा बस +8 ही आएगा ना, उसको हमने सर्कल फॉर्म में लिख लेना है, ये लाजमी लिखना है आपने यहाँ पर, इसके बगैर क्वेश्चन आपका हल नहीं होगा, ठीक है। आप फैक्टर बनाएं जी, आपने 1 से स्टार्ट किया, 1 × 8, इनको देखो मल्टीप्लाई करें +8 तो आ जाता है, इनको ऐड करें तो 8 × 9, इन्हें माइनस करें तो क्या आता है 7 आता है, तो ये सेंटर वाला टर्म तो नहीं आ रही, एक कंडीशन पूरी हो रही है, एक नहीं हो रही है, हर दफ़ा से होता है कि एक पूरी होती है एक पूरी नहीं होती, फिर आपको आगे चलना होता है। अब आप 2 पर जाएँ, 2 × 4 भी तो 8 ही होता है ना आपके पास, यस, इनको ऐड करें, क्या 6 आ जाता है, बिल्कुल 6 आ जाता है, देखिए 2 और 4 6 आ जाता है, इन्हें मल्टीप्लाई करने 8 आता है, ये हमारे काम के फैक्टर हैं, ये हमारी कंडीशन को पूरी कर रहे हैं, दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ पर साइन कैसे लगाएंगे आप, -6 लाना है तो दोनों के साथ माइनस साइन लगाएंगे आप, क्यों, देखो माइनस माइनस प्लस, 2 और 4 6, बड़ी रकम का साइन बड़ी इनमें से 4 है तो -6 आ जाएगा। अब यहाँ दोनों प्लस अगर मैं यहाँ दोनों के साथ साइन प्लस ले लेता फर्ज करें, तो प्लस प्लस ठीक है 2 प्लस फिर +6 आ जाना था, ठीक है, हमें क्या चाहिए, गौर करें -6 चाहिए ना, तो माइनस के दोनों साइन आएंगे, ये आपका क्रिएटिव काम है, थोड़ा सा इसको माइंड के अंदर रखना है आपने, ठीक है। अच्छा ने मल्टीप्लाई करें, क्या ये ग्रीन कलर वाला सर्कल आ रहा है, यस आ रहा है, देखिए माइनस माइनस प्लस 2 4 8, साइन के साथ पूरा साइन के साथ आ रहा है, ठीक है, इसका मतलब यही हमारे दो काम के फैक्टर हैं। नेक्स्ट बेटा आप देखिए, इसको हम लिखेंगे, सबसे पहले क्या करेंगे, x के लिखें आप, माइनस जो मर्जी पहले लिख लें आपके पास, या ये लिखें या ये लिखें, आपकी मर्जी है, ठीक है, 2x - 4x और +8 एज इट इज़। अब पहले दो में कॉमन देखें, पेयरिंग अब पेयर खुद आप बना लेना, ठीक है, x कॉमन आ गया यहाँ से, तो x - 2 और यहाँ से माइनस साइन कॉमन लेंगे आप। अब आप कहेंगे सर माइनस तो यहाँ पर, यहाँ तो कॉमन तो है ही नहीं, बेटा याद रखें माइनस साइन जब स्टार्ट के अंदर आता है हमेशा कॉमन आता ही आता है, ये अंडरस्टूड है आपका, ठीक है, माइनस साइन चाहे यहाँ सेकंड टर्म में हो या ना हो, स्टार्ट में आ गया ना, ये हमेशा कॉमन लेना पड़ता है, हमारी मजबूरी है, परफेक्ट रूल है ये आपका, ठीक है, माइनस कॉमन लेंगे और 4 पर ही दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यस 4 इसको भी 4, ये तो 4 पर डिवाइड हो ही रहा है और ये 8 भी डिवाइड हो रहा है, तो 4 भी कॉमन आएगा। अब आपने जब 4 को कॉमन ले लिया यहाँ पर, तो क्या रहेगा एक्स आ गया, चूँकि माइनस कॉमन ये अंदर साइन क्या चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, और 4 2 8 होता है 2 है बस, यहाँ आपने स्टे करना है, क्या दोनों ब्रैकेट सेम है कॉमन लेने के बाद, यस, इसका मतलब हमारे फैक्टर बिल्कुल परफेक्ट बन चुके हैं। अब आपने x - 2 अगेन कॉमन लेना है, x - 2 अगेन कॉमन लेना है, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास x रह गया, माइनस यहाँ से क्या रह गया 4 रह गया, ये कॉमन वाले बाहर चल जा चुके हैं, ठीक है आपके पास। नेक्स्ट पर आपका 56। अब आपने इसको और यहाँ पर किया है कुछ नहीं है, तो क्या यहाँ पर क्या है 1 है, इनको मल्टीप्लाई करना है। अब बताओ मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, अब फिर देखिए माइनस का साइन आ रहा है तो -56 आएगा, मल्टीप्लाई करने से -56 आएगा, इसे आपने सर्कल कर लेना है, ये काम लाजमी आपने करना सर्कल वाला, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है 56।
आप चलिए, हमने ऐसे दो ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो -56 आए, उनको प्लस या माइनस करें, फिर बार बार सुनो मैं क्या कह रहा हूँ, प्लस या माइनस करें तो सेंटर वाला टर्म आना चाहिए। सेंटर में यहाँ पर क्या है, माइनस कुछ नहीं है तो क्या, 1 है, -1 आना चाहिए, ठीक है ना, -1 आना चाहिए। चलें 1 से स्टार्ट कर दें, 1 × 56, इन्हें मल्टीप्लाई करें, 56 तो आ रहा है, इन्हें ऐड करें तो 57 बन जाता है, इन्हें माइनस करें तो 55 बन जाता है। अभी तो 1 तो बहुत दूर है, आ ही नहीं रहा। 2 से आप स्टार्ट करें, 2 पर जाए, 2 से आप किसको इसको करेंगे तो कितने पे मल्ट करेंगे, कैलकुलेटर लें, 56 को 2 पर डिवाइड करें तो आपके पास कितना आता है, 2 2 ज़ा 4, 28 आया था, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई करें तो ये कंडीशन तो पूरी होती है, लेकिन ऐड करें 28 और 2 ऐड करें 30, इन्हें माइनस करें तो 26, अभी 1 नहीं आ रहा, 3 पे चले जाएँ आप, ठीक है। 3 पे ये डिवाइड ही नहीं होता आपके पास, क्यों नहीं डिवाइड होता आपके पास, देखें, एक मिनट, ये कैलकुलेटर मैं आपके पास ले आया यहाँ पर कैलकुलेटर, ठीक है। 3 पे क्यों नहीं मैं कर रहा इसको, ठीक है। देखिए अगर आप जो है इसको 3 पे करते हैं ऐसे कि आपका क्या है, ये 56 × 2 है ना, 56, अब आपको नजर आएगा 56 डिवाइडेड बाय 2, तो ये पॉइंट में चला जाएगा आपको, सॉरी 3 पे करना था, सॉरी बेटा गलत हो गया, 56 डिवाइडेड बाय 3, तो ये हमारे पास आ जाता है यहाँ पर 0.3, तो पॉइंट वाले आपने छोड़ देने हैं, ठीक है। इसलिए बेटा ये 1 पे पूरा पूरा डिवाइड होता है, 2 पे पूरा डिवाइड, आपने फैक्टर ले लेते ना, फैक्टर से बता दें कि ऐसे नंबर जिसको पूरा पूरा डिवाइड करें, तो 3 को पूरा डिवाइड नहीं करता, आपने छोड़ देना है, 4 पर चले जाएँ। चलिए इसे 4 से डिवाइड करते हैं, क्या बनता है आपके पास, 56 डिवाइडेड बाय 4, देखते हैं इसका फैक्टर है भी या नहीं है 14 और 4 है, 4 और 14 ये भी मिल गया हमारे पास, ठीक है। अब इन्हें देखिए ऐड करें 18, इनको माइनस करें 10, अभी भी -1 नहीं आ रहा, अभी 1 नहीं आ रहा, ठीक है। बस चलिए 4 के अलावा और तलाश करते हैं, 5 पर देखते हैं, 5 का फैक्टर है नहीं, 5 तो इसको डिवाइड नहीं करता पूरा पूरा, क्यों, वो फिर पॉइंट में चला जाएगा। अब आप करके देखना यहाँ पर 56 डिवाइडेड बाय 5 करते हैं, देखिए पॉइंट में चला जाएगा, इसको इग्नोर कर दें, 11.2 आ गया, ठीक है। आपने इसको नहीं लेना, ठीक है, होल नंबर लेना है अपना। 50 आप 6 पर आ जाए, 6 भी इसको डिवाइड नहीं करता पूरा पूरा, ओके, तो आप चेक कर सकते हैं। 7 पर आ जाए, 7 8 सा 56, देखिए 56 डिवाइडेड बाय 7 पर तक हम पहुँच चुके हैं, 8, यस 7 × 8, यस ये हमारे काम का फैक्टर हमें मिल गया। क्यों, इनको प्लस या माइनस करें तो मैंने कहा था ना, ये आना चाहिए, सेंटर टर्म आना चाहिए, मल्टीप्लाई करो तो ये आना चाहिए ग्रीन वाला। इन्हें देखिए 8 में से 7 गया, 1 आ गया ना यहाँ पर, बिल्कुल आ गया है ना। आप देखिए यहाँ पर -1 लाना है आपने, आप इसके साथ बड़ी के साथ आप माइनस साइन लगाएंगे और छोटी के साथ प्लस लगाएंगे, ये आपका क्रिएटिव होता है, ठीक है, क्योंकि आपने -1 लाना है ना। आपने अगर यहाँ +1 लाना होता फिर यहाँ पर क्या लगाते, माइनस, यहाँ पर प्लस लेते, ठीक है। आप फ़ौरन बड़ी रकम के साथ यहाँ जो भी साइन है वो लगा दें, आप वो दूसरा अपोजिट साइन लगा दिया करें। आप देखें दोनों कंडीशन पूरी होती है, दोनों को मैं मल्टीप्लाई करता हूँ, प्लस माइनस माइनस, 8 7 ज़ा 56, पहली कंडीशन भी पूरी। सेकंड कंडीशन क्या है, दोनों को हल करें, माइनस करें, प्लस माइनस माइनस, 8 में से 7 गया 1 और बड़ी रकम का साइन -1 आ गया, दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, तो ये हमारा फैक्टर है। इसको बेटा हम लेकर चलेंगे आगे, ठीक है। इसको लिखते हैं यहाँ पर मिड टर्म ब्रेकिंग के अंदर, असल में मिड टर्म ब्रेक करें, मैंने बार बार मैंने मिड टर्म को यहाँ शो ही किससे किया है, रेड कलर से शो किया, तमाम क्वेश्चन में आपकी आसानी के लिए उसको हमने ब्रेक करना है, रेड कलर वाली को आपने ब्रेक करना है जो सेंटर के अंदर है, ठीक है। तो लिखेंगे आप इक्वल के बाद x², इन दोनों में से कोई भी पहले लिख लें आप, ठीक है, चाहे 7 लिख लें 8 लिखना आपकी मर्जी है, +7x -8x -56, पेयरिंग आप खुद कर लिया करें बेटा, ऐसे करके ये पेयर आ गई, इनमें कॉमन क्या आ रहा है, x कॉमन आ रहा है ना, एक x बाहर चला गया x² में से, तो प्लस एक x बाहर चला गया 7 रह गया, माइनस, चाहे यहाँ पर देखिए बस मैंने कहा स्टार्ट में माइनस है ना, तो आपने माइनस लाजमी कॉमन ले लेना है, ऊपर भी ऐसे होता है माइनस स्टार्ट में था कॉमन ले लिया, चाहे यहाँ पर माइनस हो या ना हो, आपने माइनस साइन कॉमन ले लेना है। और ये 8 पर भी डिवाइड हो रहे हैं दोनों, ठीक है, 8 7 था, ठीक है, 8 भी कॉमन आ रहा है, तो क्या बचा आपके पास, 8 कॉमन है, x चूँकि माइनस साइन कॉमन या अंदर वाला साइन चेंज हो जाएगा, और 8 7 था। अब यहाँ स्टे करेंगे आप कि आप देखेंगे ब्रैकेट सेम है आपकी कॉमन लेने के बाद, अगर ये दोनों ब्रैकेट देखें सेम है ना, तो इसका मतलब फैक्टर आपके परफेक्ट बन चुके हैं। आगे आखिरी स्टेप करें, इनमें x + 7 क्या लेंगे आप, कॉमन लेंगे, तो यहाँ x आ जाएगा, बचेगा आपके पास, और माइनस क्या बचेगा आपके पास, 8 बचेगा, ये दो फैक्टर आपके बन चुके हैं। नेक्स्ट बेटा आपको 4 क्वेश्चन अभी और इसके पार्ट्स बाकी हैं आपके पास। पहला स्टेप, यहाँ माइनस है, यहाँ 1 है, ठीक है, मैंने डॉट फॉर्म में फिर 1 लिखा हुआ है। अभी आपको 1 वाला ये कंसेप्ट है, ये आपका अभी क्लियर होने वाला है कि 1 मैं क्यों बार बार लिख रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। हालांकि सिर्फ -24 भी तो ऐसे लिख सकते हैं ना, अकेला ऐसे भी लिख सकते हैं डायरेक्टली, तो मैं क्यों इसको मल्टीप्लाई करता हूँ, इसकी एक वजह है कि यहाँ पर हमें इसको मल्टीप्लाई करना क्यों ज़रूरी है। देखिए प्लस माइनस -24 आ गया, चलिए बेटा स्टेप जल्दी से बनाते हैं। आपको 1 से स्टार्ट करेंगे आप, 1 × 24, चलिए पहली कंडीशन तो पूरी हो रही है, 24 आ रहा है,
ऐड करें तो -10 आना चाहिए, या ऐड या माइनस करें तो 10 आना चाहिए। इन्हें ऐड करते तो 25 बन जाता है, माइनस करें तो 23 बनता है, नहीं आ रहा -10। चलिए 2 से ट्राई कर लेते हैं। 2 को इसका फैक्टर है, यस है। 2 इसको 12 पे डिवाइड करता है, यस। देख रहे हैं, इनको ऐड करने से या माइनस करने से सेंटर ऑफ टर्म आ रही है, बिल्कुल आ रही है। 12 में से 2 गया 10, दोनों को मान के 10 आ गया ना, यस। इनको मल्टीप्लाई किया 24 आ गया, बिल्कुल बन रही है टर्म में। चलिए अब साइन कैसे लगाएंगे, ये -10 लाना है अपने, तो यहाँ बड़ी के साथ माइनस लगा देंगे, छोटी के साथ प्लस लगा देंगे, तभी तो -10 बनेगा ना। मैंने बार बार समझा चुका हूँ आपको। आपने जो यहाँ पर साइन है वो बड़ी के साथ फ़ौरन लगा दें, उसके साथ अपोजिट साइन लगा दें। ये हमारे दो फैक्टर बन रहे हैं। देखिए दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। प्लस माइनस, -2 12 को मल्टीप्लाई करें तो 24 आता है, -24 आ रहा है, ठीक है। और इनको ऐड माइनस करें तो प्लस माइनस माइनस, 12 में से 2 गया 10, और बड़ी रकम का साइन तो -10 भी आ गया। इसका तो ये दो फैक्टर हमारे बन जाएंगे। अब हमें काम ज़रा स्पीड से करने लगा, यहाँ पर देखिएगा इक्वल का साइन लगाएंगे हम। x² माइनस, सॉरी पहले जो मर्ज़ी कर लें, पहले 2x कर दे, -12x कर दे, और -24 कर लें। फर्स्ट 2 में क्या कॉमन आ रहा है, x कॉमन आ रहा है। एक्स, एक x² में से x² बाहर चला गया तो +2 रह गया। यहाँ माइनस कॉमन लेंगे और 12 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं तो 12 भी कॉमन आ जाएगा। अब यहाँ x रह गया, चूँकि माइनस साइन कॉमन लेने वाला साइन चेंज हो रहा है आपके पास, तो क्या आ जाएगा आपके पास 2 आ जाएगा, क्योंकि 12 2 24 होता है। यहाँ स्टे करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं। अगर सेम आ रही है तो इसका आपका काम बिल्कुल सही चल रहा है। अब आगे मूव करेंगे नेक्स्ट, x+2 मजीद कॉमन लेंगे यहाँ से, तो यहाँ से x बचा आपके पास, और यहाँ पर क्या एक बार -12 रह गया। ये आपका आंसर आ गया है। अच्छा नेक्स्ट आपके पास है, फिर इनको मल्टीप्लाई करें। ये ग्रीन कलर में -12 है, और यहाँ पर कुछ नहीं है तो 1 है, तो इन्हें मल्टीप्लाई किया -12 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ 1 आपने मान लिया था, यहाँ 1 है, ठीक है। मैं डॉट फॉर्म में लिख भी रहा हूँ आपकी आसानी के लिए। चलिए आपने ऐसे दो फैक्टर तलाश करने को, मल्टीप्लाई करके -12 है, इनको प्लस या माइनस किया तो 4 आए। 1 से स्टार्ट लेते हैं, 1 × 12, ऐड किया तो 13, माइनस किया तो 11, तो ये 4 तो नहीं आ रहा। चलिए 2 से देखते हैं, 2 फैक्टर है ना इसका, 2 6 12 होते हैं, यस। इनको बेटा प्लस करें तो 8, इनको माइनस करें तो 4 आ जाता है, यस 4 आता है, और ये मल्टीप्लाई कर 12 आता है। ये हमारी कंडीशन को पूरी कर रहे हैं। अब +4 लाना है, तो यहाँ प्लस होगा, यहाँ पर क्या होगा माइनस होगा। ये क्रिएटिव आप मैंने कहा था, क्यों आपने अपना आंसर क्या लाना है, +4 लाना है। तो देखिए प्लस माइनस माइनस, बड़ी रकम का साइन, 6 में से 2 गया 4, तो +4 ही आएगा ना, बड़ी रकम का साइन। इन्हें मल्टीप्लाई करिए, प्लस माइनस माइनस, ये माइनस आ गया, और 2 6 12, तो ये हमारे दो फैक्टर हमारी दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। इसको यहाँ लिखेंगे इक्वल के बाद y² -2y + 6y -12। अब इन दोनों में से कुछ कॉमन ले, देखिए क्या है, y कॉमन आ रहा है, तो आपके पास आ गया y x² में था, एक x y बाहर चला गया, माइनस एक ही y था बाहर चला गया 2। इन दोनों में देखिए 6 है ना, ये 6 इसको डिवाइड कर रहा है पूरा पूरा, तो 6 कॉमन आ रहा है। अब माइनस का साइन कॉमन ही लेंगे आप, क्योंकि बाहर यहाँ प्लस है ना, तो प्लस रहेगा। 6 है कॉमन, ये तो आपका यहाँ पर y रख गया, और यहाँ पर -6 2 12 आ जाएगा। यहाँ स्टे करेंगे आप, दोनों ब्रैकेट सेम तो नहीं आ रही, ये सेम आ रही हैं। इसका मतलब हमारा काम बिल्कुल सही चल रहा है। अब अगेन कॉमन y -2 लेंगे आपके पास, तो यहाँ से y, और ये कॉमन चला गया बाहर सारा, और प्लस के बाद ये क्या रहेगा आपके पास 6 रह गया। ये दो फैक्टर हमारे बन चुके हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास देखिए, 36 को 1 से, यहाँ 1 है, डॉटेड फॉर्म में 1 है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो +36 आएगा। इसे आपने सर्कल में फॉर्म में लिख लेना है। इसके दो ऐसे फैक्टर तलाश करने के, मल्टीप्लाई करें तो 36 है, इनको प्लस या माइनस करें तो 13 आए। चलिए 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 36। अब इन्हें ऐड किया तो 37 बनता है, इन्हें माइनस को 35 बनता है, 13 तो नहीं आता है। 2 पर चले जाए, फिर 2 × 18 होता है, जैस। इन्हें ऐड करें तो 20, माइनस करें तो 16 आता है, अभी 13 नहीं आ रहा। चलें एक कंडीशन पूरी हो रही है, एक नहीं हो रही, हमें तो दोनों से कंडीशन पूरी चाहिए ना। 3 पे जाते हैं, 3 पे 3 1 3, 3 2 6 12, हाँ ठीक है। इन्हें ऐड करें तो 15, इन्हें माइनस कर दो आपके पास 9, अभी भी 13 नहीं बना, ठीक है। और 4 पर चले जाएँ, 4 × 9 36 होते हैं, यस बेटा। इनको देखो ऐड करें तो 9 और 4 13 आ गया ना आपके पास, और इनको मल्टीप्लाई किया 36 आ रहा है, यस। ये हमारे फैक्टर हमारे काम के हैं, जो हमारे दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। इनके साइन कैसे लगाएंगे, +13 चाहिए तो यहाँ भी प्लस लेंगे, और यहाँ भी प्लस ले लेंगे आपका, ठीक है। क्योंकि प्लस 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 होता है ना, इन्हें मल्टीप्लाई करें +36 ही आता है, प्लस 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 होता है। 4 और 9 13, बड़ी रकम का साइन लगाएं तो +13 y ही आ जाएगा। अब बेटा इसको क्या करेंगे आप, यहाँ पर मिड टर्म को ब्रेक कर लेंगे 2 फॉर्म में। कौन सी आपके पास, एक है 4y, एक आपके पास है +9y, और 36 एज इट इज़। पहले 2 में कॉमन क्या आएगा, पेयर बना लेना आपने, ठीक है। y कॉमन आ रहा है आपके पास, y² था, एक y बाहर चला गया, प्लस एक y था बाहर कॉमन चला गया तो 4 रह गया, प्लस इन दोनों को देखिए 9 पे डिवाइड हो रही है, 9 पे, ठीक है। 9 कॉमन लेंगे आप, तो y रह गया आपके पास, प्लस 9 पे डिवाइड करें तो 4 आएगा। यहाँ स्टे करेंगे, दोनों ब्रैकेट सेम आ रही हैं, तो हम आगे मूव करेंगे, यस। तो y +4 कॉमन लेंगे, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास y, और प्लस ये कॉमन लेते क्या रहेगा आपके पास 9 रह गया है।
नेक्स्ट बेटा आखिरी क्वेश्चन आपके पास है, इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, -2 को 1 के साथ मल्टीप्लाई करें तो आपके पास क्या आएगा, -2 आ जाएगा। क्या आएगा आपके पास, -2 आ जाएगा। इसके फैक्टर ड्रॉ करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं। 1 × 2, इनको मल्टीप्लाई कर दो, -2 आ रहा है, 2 तो आ रहा है, लेकिन इनको प्लस या माइनस कर दो, क्या आना चाहिए, सेंटर में क्या टर्म है, -1 आता है। यस, देखिए 2 में से 1 गया, 1 आ गया। ये तो पहले शुरू में हमारे पास हमें फैक्टर मिल गया, ठीक है। बाज़ का हमें 1 2 3 4 फैक्टर तलाश करने पड़ते हैं, बाज़ का स्टार्ट में मिल जाते हैं। अब ये -1 लाना है तो ज़ाहिर है कि बड़ी के साथ माइनस, इसके साथ प्लस लगा देंगे आप, क्योंकि प्लस माइनस माइनस, बड़ी एकम का साइन, 2 में से 1 गया 1 तो -1 आएगा। इन्हें मल्टीप्लाई कर दिया, प्लस माइनस माइनस, ये देखिए माइनस आ गया ना, और 2 × 2 आ गया। ये फैक्टर हमारे दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं। लिखिए यहाँ पर x², पहले क्या लिखेंगे 1x, 1 तो ना भी लिखें आप, ठीक है, प्लस का ना, प्लस x लिख देंगे, और आगे ये वाला -2x लिख देंगे, और -2, ठीक है। यहाँ 1 लिखना जरूरी नहीं होता आपका, ठीक है, वेरिएबल के साथ। अगर 1 अकेला होता ना फिर लिखते आप, जैसे यहाँ पर देखो 1 हमने नहीं लिखा साथ में। कॉमन देखें फैक्टर, आप इसे पेयर बना लें, ये फर्स्ट 2 में देखें x कॉमन आ रहा है, x क्या था, एक x बाहर चला गया, एक x तक बाहर चला गया, तो जब कॉमन में हम सब कुछ बाहर चला जाता है, कुछ ना बचे तो क्या होता है 1, माइनस स्टार्ट में आ गया, कॉमन लेंगे, और 2 पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, देखिए 2 कॉमन है, 2 कॉमन आ रहा है, तो x बचा आपके पास, और माइनस की वजह से अंदर वाला साइन चेंज हो गया, कॉमन लेने की वजह से अंदर क्या 1 आएगा। यहाँ स्टे करेंगे, क्या ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है, इसका हमारे पेयर सही बन रहे हैं। x+1 अगेन कॉमन लिया तो यहाँ से क्या बचा x, और माइनस यहाँ पर 2 रह गया। ये हमारे फैक्टर बनते जा रहे हैं। नेक्स्ट बेटा क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ मूव करते हैं। इसके आखिरी 8 पार्ट्स हैं यहाँ पर, क्वेश्चन नंबर 4 सॉरी जी। इसके अंदर भी क्या फैक्टरेशन ही है आपके पास, ठीक है, विदाउट पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन के। पहला स्टेप आपने क्या करना है जी, आप देखें आपका बेटा वो बार बार एक वर्ड मैं यूज़ कर रहा था ना आपके के, आपने कोफिशिएंट को 1 क्यों लिखना है। यहाँ पर ये आपका ये मसला हल हो रहा है। ये क्या है +3, यहाँ पर क्या है, अब 2 आ गया, ठीक है। अब इसने तमाम क्वेश्चन में ना यहाँ पर क्या दिए, कुछ ना कुछ कोफिशिएंट यहाँ पर दिए हैं स्टार्ट के, ठीक है। इन्हें मल्टीप्लाई कर लेना आपने, इसलिए मैं कहता हूँ यहाँ पर बार मैं 1 लिख रहा था, इनको मल्टीप्लाई करें, प्लस 3 2 6, तो +6 आ गया आपके पास, देखिए +6 आ गया आपके पास, ठीक है। अब आपको बड़ा बात समझ आ गई मेरी कि मैं आपको देखिए ना दिखाऊँ बार यहाँ पर मैं 1 क्यों लिखता था, यहाँ पर 1 क्यों लिखता था, ठीक है। ठीक है, असल में इनको बेसिक कंसेप्ट है कि इनको मल्टीप्लाई, यहाँ पर जो भी चीज़ होगी इनको आपस में कांस्टेंट को यहाँ कोफिशिएंट से मल्टीप्लाई करना ज़रूरी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप उन्होंने यहाँ पर दे दी है, कभी यहाँ 2 लिख रहे हैं, कभी यहाँ 2 कर रहे हैं, कभी यहाँ 3 लिख रहे हैं, कभी यहाँ 2 कर रहे हैं, कभी 4 आ रहा है, ठीक है, डिफरेंट आ रहे हैं बहरहाल। अब इसको 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया, +6 आ गया। अब अपने 2 ऐसे फैक्टर तलाश करने हैं। अब सारा काम आगे वही है, जिन्हें मल्टीप्लाई करें तो +6 आए, उन्हें प्लस या माइनस करें, दोबारा से प्लस या माइनस करें तो 7 आए, ठीक है। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 6, ये इन्हें ऐड किया था उन्हें, +7 आ गया फॉर्म, पहले स्टेप में मिल गया। बाज़ को हमें फैक्टर पहले स्टेप में मिल जाते हैं, बाद में हमें आगे मूव करना पड़ता है, ठीक है। देखिए अगर +7 लाना है तो मुझे दोनों के साथ क्या लगाना पड़ेगा, ये क्रिएटिव आपका माइंड होना चाहिए कि +7 आना चाहिए, तो प्लस प्लस लगाएं, क्योंकि प्लस 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 6 और 1 7, +7 आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई करें, प्लस 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 1 जैसे, तो ये सर्कल वाला आना चाहिए, ठीक है। दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, यही हमारे फैक्टर हैं, ठीक है। यहाँ लिख दें आप, देखिए यहाँ पर मैं लिखूँगा इक्वल टू 2x²। हमने सिर्फ किस टर्म को ब्रेक करना था, मिड टर्म को। यहाँ पर मैं बिट को मैंने तमाम क्वेश्चन में बिट को आपके आसानी के लिए रेड से ही शो किया है, तो आपका माइंड एक तरफ रह के रेड को आपने क्या करना, ब्रेक करना है। ये आपका एक है, आपका 1 है तो +1 तो लिखते नहीं होते, सिर्फ x लिखते हैं आप, और प्लस क्या आपको आगे 6 है तो 6x और +3 एज इट इज़। अब अपने पेयर बना लेने, इनमें कुछ कॉमन है, इसमें कुछ कॉमन है ना। क्या कॉमन है, इनमें x कॉमन है दोनों में, ठीक है। x कॉमन लेंगे आप, x² है, चलिए जी x कॉमन लिया तो यहाँ 2 तो बचा, अंदर 2 रह गया और एक x रह गया, क्यों x² था, एक x बाहर कॉमन दे दिया आपने, प्लस एक x था बाहर कॉमन दे दिया, 1 रह गया आपके पास, ठीक है। प्लस यहाँ देखें ये 3 है, ये 6 है, तो कौन सी चीज़ कॉमन है, 3 कॉमन आती है ना, हमेशा छोटी चीज़ कॉमन आती है। ये 3 है, ये 6 है, तो 3 कॉमन ले लेंगे आपके पास, क्योंकि ये 6 3 पर पूरा डिवाइड होता है। चलिए डिवाइड करें, क्या बचेगा आपके पास, या 6 के आप देखें 6 के 2 पार्ट्स कर लें, 6 के 2 3 × 2 कर दें, तो ये वाला 3 ना आपको, ये वाला 3, ये वाला 3 क्या आ जाएगा आपके पास, कॉमन आ जाएगा ना आपके पास। चलिए ये 3 कॉमन बाहर कहने का कि आपने इसको इस पर डिवाइड कर लेना है, तो यहाँ पर 2 बचेगा और साथ x रह जाएगा, +3 आपने कॉमन लिया हुआ तो कुछ नहीं बचा तो 1 लिख देंगे आप। यहाँ आप स्टे करेंगे, क्यों, अगर दोनों ब्रैकेट सेम आ रही है कॉमन लेने के बाद, इसका तो आपके फैक्टर बिल्कुल सही बन चुके हैं। अगर ये ब्रैकेट सेम ना है तो आपने यहाँ से आगे मूव नहीं करना, अपने पिछले क्वेश्चन को चेक करना है, कहीं ना कहीं आपकी मिस्टेक मौजूद है, उसे करेक्ट करना पड़ेगा पहले, ठीक है। चलें 2x + 1 इसमें भी है, इसमें भी अगेन कॉमन लें आप, 2x + 1 अगेन कॉमन लें, तो यहाँ से क्या बचा आपके पास, x आ गया, ये सारी ब्रैकेट बाहर चली गई तो क्या रह गया, +3 रह गया आपका। ओके नेक्स्ट आपका देखिए जी, यहाँ +15 है, यहाँ 2 है, ग्रीन कलर से देखिए, दोनों ग्रीन से मैं लिखे ना, इन्हें मल्टीप्लाई करेंगे। अब यहाँ 1 की बजाय 2 आ रहा है, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो क्या आएगा आपके पास,
क्या आएगा आपके पास, प्लस 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 और 215 को थर्ड मल्ट 13 आ जाएगा, 30 आ जाएगा, प्लस ब्रैकेट के अंदर लिख देते हैं यहाँ पर, ठीक है, प्लस 30। चलिए दो ऐसे फैक्टर तलाश करेंगे, मल्टीप्लाई करें तो प्लस 30 आए, उन्हें प्लस या माइनस करें तो ये रेड टर्म आनी चाहिए, यानी कि 11 आना चाहिए। 1 से स्टार्ट कर लें। आप कहीं सर आप 1 से क्यों स्टार्ट करते हैं बेटा, 1 का फ़ायदा होता है, ठीक है, एक चीज़ आप तरतीब से सीक्वेंस से चल रहे होते हैं ना, उसका बहुत फ़ायदा होता है आगे जाके आपको ना। फिलहाल आपने 1 से स्टार्ट करना है, ठीक है। इनको ऐड करते हैं 31, इनको माइनस करते हैं तो 29, 11 तो नहीं आ रहा, आप 2 पर चले जाएँ, 2 मल्टीप्लाई बाई 15, इन्हें ऐड करें, यस आपके पास ये 17 आ रहा है, इन्हें माइनस करें तो 13 आ रहा है, अभी भी 11 नहीं आ रहा, आप 3 पर चले जाएँ, 3 के साथ इसका फैक्टर तलाश करें, 3 10 30 होते हैं ना। इनको ऐड किया तो 13 बन गया, इनको माइनस किया तो क्या बन गया, 7 बन गया, अभी भी आपको 11 नहीं आ रहा, आप 4 पर चले जाए। अब कहेंगे सर 4 तो उसका फैक्टर ही नहीं है, क्यों, 4 इसका पूरा पूरा डिवाइड नहीं करता। मैंने अभी आपको कैलकुलेटर पे काम करके दिया था ना कि आप 30 को 4 पे डिवाइड करेंगे तो आंसर पॉइंट में चला जाएगा, तो उसका 4 इसका फैक्टर नहीं है। 5 पर तलाश करिए, 5 पर आ जाए, 5 6 30, देखिए यस इन दोनों को ऐड किया तो 11 आ गया ना आपके पास, 11 आ गया दोनों को, इनको मल्टीप्लाई करें तो 36 आ रहा है, तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। अब प्लस 11 लाना, आपका माइंड क्या कहता है यहाँ पर जी, दोनों के साथ कौन सा साइन होना चाहिए, प्लस होना चाहिए। अगर यहाँ पर मैं -11 कर देता फर्ज करें तो फिर दोनों के साथ क्या लगाना पड़ता है आपको, माइनस लगाना पड़ता है। बहरहाल फिलहाल तो यहाँ +5 और +6 आपने लिख देना है। ये दो फैक्टर आपके पास ऐसे आ रहे हैं, दोनों आपके दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, इन्हें आप ब्रैकेट फॉर्म में यहाँ कर लें, ठीक है। चलिए लिखते हैं यहाँ पर 2x², कौन सा फैक्टर पहले लिख रहे हैं, मैंने कहा जो मर्जी पहले लिख रहे हैं, चाहे इसको पहले लिख दें या इसको लिख दें, आंसर तो आपको एक जैसे ही आने, बस वो फैक्टर आगे पीछे आ जाएंगे, कोई आपकी मर्जी है। +5 है, अब लिख देंगे +5x और प्लस आगे क्या है 6x और +15, इसकी पेयरिंग कर लें आपने, ठीक है। ये पेयरिंग कर लिया आपने, क्या कॉमन आ रहा है फर्स्ट पेयर में के अंदर से, इनमें क्या कॉमन है, x कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, x कॉमन है, x कॉमन निकालेंगे तो 2 बचेगा, x के लिए एक x कॉमन लिया तो एक x रह गया, प्लस एक x तक कॉमन लिया, बाकी क्या 5 रह गया, प्लस ये देखें आपको क्या कॉमन आ रहा है, सोचें। हाँ अब आपके लिए बड़ा थोड़ा सा मसला यहाँ बनेगा, इसको देखें, ये 6 पे डिवाइड नहीं होते दोनों, ठीक है ना, 5 पे होते हैं, इसका मतलब कि कोई और ही चीज़ कॉमन आ रही है इसके अंदर, क्या कॉमन है 3 पर ये भी डिवाइड होता है, 3 पर ये भी डिवाइड होता है, तो आप 3 कॉमन लेंगे यहाँ से, ठीक है। ऐसा नंबर कॉमन लेंगे जो दोनों को पूरा पूरा डिवाइड करता होता है। जब 3 कॉमन लिया ना आपका, तो 3 2 ज़ा 6, 2 बचा यहाँ पर, x रह गया प्लस, और 3 5 ज़ा 15, 5 रह गया। आप देखें यहाँ चेक करेंगे, आप यहाँ रुक जाएंगे, स्टे करेंगे, क्या दोनों पैकेट सेम है कॉमन लेने के बाद, देखिए 2x+5 2x+5, इसका तो आपके फैक्टर भी ठीक है और आपने इसे कॉमन भी सही निकाल लिया है। अगर ये दोनों पैकेट सेम नहीं आती, इसलिए मैं यहाँ पर स्टे करता हूँ 1 सेकंड के लिए, ठीक है। अगर आपको कॉमन लेने के बाद ये पैकेट सेम नहीं आती है तो इसका तो या तो आपके फैक्टर बनाने में गलती होगी है, या आपने कॉमन यहाँ पर गलत निकाल लिया, ठीक है। तो यहाँ पर आपने आगे मूव नहीं करना जब तक ये दोनों पैकेट आपको यकीन ना हो जाए इक्वल एक जैसी नहीं है। अब नेक्स्ट स्टेप आखिरी आपके पास 2x+5 अगेन कॉमन निकाल लें आप, ठीक है, 2x+5, यहाँ से आपके पास x रह जाएगा और प्लस के बाद यहाँ क्या जाएगा बस 3 रह जाएगा, क्योंकि ये तो आपने कॉमन ले चुके हैं यहाँ पर। नेक्स्ट बेटा आपके पास है जी ग्रीन कलर से +3 और +4 है, इन्हें मल्टीप्लाई करें, देखिए यहाँ 1 की बजाय कभी 2 आ रहा है, अब कभी 4 आ रहा है, ठीक है ना। मैंने कहा ना बार बार चेंज होंगे आपके पास, इसलिए मैं आपको बार बार 1 वाली प्रैक्टिस करवा रहा था वहाँ पर ना। ये +3 है आपका, +++3 4 12, ये आपने 12 अपने पहले सर्कल फॉर्म में लिख रहे हैं साइन के साथ, हमेशा मैं साइन लिख रहा हूँ लाजमी, यहाँ पर देखें प्लस माइनस लिख रहा हूँ, ठीक है। चलिए ऐसे फैक्टर दो तलाश करते हैं कि मल्टीप्लाई करें तो +12 आए, उन्हें प्लस या माइनस करें तो क्या है +13 आए। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 12, इन्हें ऐड किया तो मैंने फ़ौरन 30 मिल गया मैं, ठीक है। पहले स्टेप में हमारा काम हो गया, ये आपकी लक होती है, बाज़ का आपको पहले स्टेप में मिल जाता है, बाज़ का आपको 1 2 3 4 स्टेप भी मूव करना पड़ता है ना, जैसे यहाँ 4 स्टेप मूव करना पड़ता है। खैर आपकी जब प्रैक्टिस हो जाएगी ना, आप डायरेक्ट जब प्रैक्टिस के बाद ना आप डायरेक्ट चाहें तो आप इसको को जो भी आपको यकीन है कि आपका ये फैक्टर बन जाता है आप उसको कर सकते हैं, लेकिन इसके अंदर मैं स्टेप बाय स्टेप मैं इसलिए करता हूँ कि इसके अंदर गलती का इम्कान नहीं होता, ठीक है। इसलिए फिर आप बेसिक चीज़ें सीखा करें, एक सीक्वेंस में चलेंगे आपको ज़्यादा फ़ायदा है। कि साइन क्या लें +30 लाना है, तो यहाँ भी प्लस होगा यहाँ भी प्लस होगा, ये आपने क्रिएटिव आपने खुद सोच करना है, ठीक है। आपने इसको लिखने का तरीका क्या है, पहले 4x के एज इट इज़, ये 1 है तो 1 तो लिखते नहीं होते हैं, सिर्फ ओनली x लिख दें आप, +12 है तो आप लिख देंगे 12x, ये मिड टर्म ब्रेक होगी ना आपके पास, और +3 एज इट इज़। असल में मिड टर्म ब्रेक हम करते जा रहे हैं, इसका नाम है मिड टर्म ब्रेक, बड़ा मशहूर है मिड टर्म ब्रेक, ये बहुत काम आएगा आपके पास 10th क्लास में, आगे FSC में आपको ये बार बार रिपीट होगा मिड टर्म ब्रेकिंग करने वाला काम, ठीक है। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीख रहे हैं इस पूरे बेटा बुक के अंदर ना, पूरी बुक के अंदर मैथ की 9th के अंदर ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ आप सीख रहे हैं जो आज का टॉपिक चल रहा है ना। तो इसको बेटा ध्यान से और प्रैक्टिस कीजिएगा, बार बार पेयरिंग कर लेनी आपने, यहाँ से यहाँ तक पेयर बन गया ना, इनमें क्या कॉमन आ रहा है
एक्स कॉमन आ रहा है क्योंकि इसमें एक्स है, इसमें एक्स है, यहाँ से 4 बचेगा और साथ एक एक्स रहेगा। क्यों? एक्स क्या था, एक एक्स आप कॉमन ले चुके हैं, ठीक है, प्लस एक एक्स था आपने कॉमन लिया तो 1 रह गया ओनली, प्लस ये 3 पे दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, 3 कॉमन ले लें आप, और कुछ कॉमन है ही नहीं इसके अंदर, ठीक है। तो 3 4 12, 4 बचा और 7 एक्स प्लस 3 कॉमन है तो 1 रह गया। यहाँ स्टे करेंगे आप, क्योंकि आपने चेक करना कि यार मेरी ब्रैकेट सेम है, यस आपकी दोनों ब्रैकेट सेम है, तो इसका मतलब आपके फैक्टर बिल्कुल सही बन चुके हैं। आप 4x+1 अगेन कॉमन ले लें, आप 4x+1 कॉमन लें। जब ये फैक्टर कॉमन ले लें तो यहाँ क्या बचा, एक्स, और ये फैक्टर कॉमन ले तो क्या बचा, आपके पास 3 बचा। ओके, अच्छा मैं आपको एक अहम बात नहीं बताई, चलिए साथ साथ बताता हूँ। अगर आपने चेक करना कि आपका आंसर सही है, ये दोनों फैक्टर गलत है, तो पता क्या होता है, इन दोनों को दोबारा मल्टीप्लाई कर लें आपस में, ठीक है। जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको दोबारा यही क्वेश्चन मिल जाएगा, ठीक है। ओरिजिनल आपकी ओरिजिनल फॉर्म में इक्वेशन थी ना, वो दोबारा आपको मिल जाएगी। पर वो आप रफ काम है कर सकते हैं, इजाफी स्टेप है, वो आपकी मर्ज़ी है करें या ना करें, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास मल्टीप्लाई, पहला स्टेप याद है, अब तो प्रैक्टिस हो चुकी है ना आपको, यस। पहले आपने ये प्लस कांस्टेंट और यहाँ कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करना है, तो प्लस 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 3 2 6 आ गया, इसको आपने सर्कल फॉर्म में यहाँ लिख लेना है, ये लाजमी लिखना है आपने। 1 से स्टार्ट करते हैं, 1 × 6, इनको ऐड कर तो 7, इनको माइनस कर तो 5, 5 आ गया, फ़ौरन आ गया, पहले स्टेप में आ गया। अब देखिए क्वेश्चन में पहले स्टेप में हल होते जा रहे हैं, +5 लाना है, ये प्लस लगाएंगे और यहाँ पर माइनस लगाएंगे आप, ठीक है। क्यों? प्लस माइनस माइनस 6 में से 1 गया 5, तो +5 हमें तभी मिलता है ना, यहाँ प्लस होगा यहाँ पर माइनस होगा। अगर आपने साइन चेंज कर दिए, फर्स्ट करें यहाँ माइनस कर दिया, यहाँ प्लस कर दिया, तो फिर -5 मिलेगा, फिर आपका क्वेश्चन गलत हो जाएगा, आपकी ब्रैकेट भी सेम नहीं आएंगी, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। चलिए बेटा, इसका दोनों कंडीशन पूरी हो रही है, प्लस माइनस माइनस मल्टीप्लाई करें तो माइनस, हाँ यहाँ पर एक चीज़ और, ये सॉरी बेटा ये प्लस है, ये प्लस है ना आपके पास, ठीक है प्लस है, ठीक है। अच्छा इनको मल्टीप्लाई करते हैं हम, इनको मल्टीप्लाई करते हैं आपके पास, तो देखिए क्या आ रहा है, ये कंडीशन पूरी नहीं हो रही है आपके पास, +6 वाली पूरी हो रही है आपके पास, जैस नहीं हो रही ना आपके पास यहाँ पर, हाँ ये आपने खास कर रखना है यहाँ पर ना। अब आपने यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपसे पूछूंगा, यहाँ पर ना क्वेश्चन 4 के अंदर ये वाली कंडीशन पूरी नहीं हो रही यहाँ पर, है ना। एक कंडीशन तो पूरी हो रही है यहाँ पर कि आपने इनको ऐड किया और इनको सॉरी इनको मार किया तो +5 आ गया, लेकिन इनको मल्टीप्लाई करें तो 6 नहीं आ रहा, प्लस का 6 आना चाहिए, तो ये प्लस माइनस 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 का 6 आ गया। अब आपके पास ये कंडीशन पूरी है, ये पूरी नहीं हो रही, इसका तो ये फैक्टर हमारे नहीं बन सकते, कुछ और चलते हैं, 2 पर तलाश करते हैं, 2 3 6। क्या इन दोनों को ऐड करें तो +5 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, अगर दोनों से हम प्लस साइन लगा दें और इनको मल्टीप्लाई करें तो +6 आ रहा है, यस प्लस 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 2 3 6 आ रहा है, +6 आ रहा है, तो ये हमारे फैक्टर बनेंगे यहाँ पर। देखो कभी आपके पास ये कंडीशन पूरी होती है, कभी ये नहीं होती, ठीक है, कभी ये हो जाएगी कभी ये नहीं होती। इसके अंदर क्या मसला था कि ये हमारी इस कंडीशन को तो पूरा कर रहा था, ठीक है, प्लस माइनस माइनस 6 में बन गया 5, +5 आ रहा है, इनको मल्टीप्लाई करते हैं ना साइन के साथ, माइनस प्लस माइनस माइनस 1 6 6, तो +6 नहीं आता, -6 आता है, तो उसका मतलब हमारे पास ये कंडीशन तो पूरी हो रही थी, ये पूरी नहीं हो रही थी। ये 2 और 3 वाले हमारा अगर हम लिखते हैं ना, तो ये इसके दोनों का प्लस साइन लेते हैं, तो हमारे पास दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं। ऐड करें तो +5 आता है, इनको मल्टीप्लाई करें प्लस प्लस 2 3 6 आ रहा है, +6, तो ये आपने फैक्टर लेने हैं आपका, ठीक है। अगर आप ये लिख देंगे तो आपका ब्रैकेट वगैरह सेम नहीं आएंगी, आपको खुद ही आइडिया हो जाएगा। चलिए लिखते हैं यहाँ पर अब इक्वल के बाद +2x और +3x एंड +2, पेयर आप पेयरिंग कर लें। यहाँ पर क्या कॉमन आ रहा है इनके अंदर से, x कॉमन आ रहा है ओनली, 3 बच गया आपके पास, x के में से एक x कॉमन ले चुके, अब एक x बचा प्लस, और ये 2 रह जाएगा ओनली, क्योंकि x हमने कॉमन ले लिया है, प्लस इनमें क्या कॉमन आ रहा है, कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, ठीक है। जब कुछ भी कॉमन आता है तो क्या होता है, 1 कॉमन लेते हैं, 1 ना भी क्या की मर्जी है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आएगा, जब 1 कॉमन लेते हैं कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तो एज इट इज़ 3x+2 ही आ जाएगा, ये अलग कर दें ऐसे, ठीक है। दोबारा देखिए यहाँ पर कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा है, सिर्फ ओनली प्लस साइन कॉमन आ रहा है, ठीक है। और यह क्यों करेंगे, 1 कॉमन आता है, इसलिए 1 यहाँ पर लिखें या ना लिखें आपकी मर्जी है, सिर्फ प्लस भी लिख देंगे ना, कोई हर्ज नहीं, मैंने आपको 1 आपको दिखाने के लिए लिखा है, ठीक है। इसको 1 को अब ना भी लिखना कोई हर्ज नहीं, जस्ट ओनली प्लस ही लिख दिया आप, प्लस साइन ही कॉमन ले लें। अब यहाँ स्टे करें, क्या दोनों पैकेट सेम है या कॉमन लेने के बाद, बिल्कुल सेम है। अगर मैं ये फैक्टर यूज़ कर लेता तो यहाँ पर बिल्कुल ये सेम नहीं आनी थी, ठीक है। अब मज़ीद देखें, 3x+2 एक दफ़ा और कॉमन लें, 3x+2 फिर कॉमन लें, अब ये ब्रैकेट कॉमन ले तो यहाँ पर क्या बचा, x रह गया आपके पास, प्लस यहाँ आपने सारा कॉमन ले लिया, जब सारा बाहर चला जाता है तो क्या बच जाता है, ओनली 1, ठीक है। जब टोटली चीज़ कॉमन चली जाएगी आपने क्या लिखते हैं, 1 लिखना होता है। नेक्स्ट बेटा आपके पास लास्ट 3 या 4 क्वेश्चन रह गए, हमारे पास 4 क्वेश्चन रह गए। पहला स्टेप, प्लस 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 6 को 3 से मल्टीप्लाई करें, +18, 6 3 18। चलिए ऐसे दो फैक्टर तलाश करते हैं, उनको मल्टीप्लाई करें तो +18 आए, उनको प्लस या माइनस करें तो -11 आए। 1 से स्टार्ट करना हमेशा, 1 से, 1 × 18,
इनको मैंने ऐड किया तो 19, इनको मैंने माइनस किया तो क्या बन गया 17, 11 नहीं आया मेरे पास। चले ये कंडीशन पूरी नहीं हुई थी, वो भी दूसरी हो या ना हो हमें तो दोनों पूरी करनी है ना, हम दूसरी को चेक नहीं करते अभी। 2 पर चले जाएँ, 2 के साथ फैक्टर तलाश करें, 2 एंड 9, 2 और 9 को इनको ऐड करें तो 11 बन गया आपके पास, ठीक है। और इनको मल्टीप्लाई करें तो 18 बनता है, लेकिन साइन को एडजस्टमेंट करने पहले साइन की -11 लाना है, तो ये भी माइनस होना चाहिए, ये भी माइनस होना चाहिए। अब माइनस साइन एडजस्ट करने के बाद फिर कंडीशन चेक करनी है आपने। देखिए माइनस माइनस प्लस बड़ी कम का साइन, तो -9 और -11 इन्हें मल्टीप्लाई करते हैं, माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस आ गया और 2 9 18, ये हमारे दोनों कंडीशन को पूरी कर रहा है ये वाला फैक्टर ना, ये वाले, ये हमारे फैक्टर बन जाएंगे। चलिए मेरे यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर है इक्वल टू लिखने के बाद यहाँ पर 3y² माइनस 2y माइनस 9y और प्लस 6। पेयर बनाने के बाद इन दोनों में कुछ कॉमन क्या आ रहा है पास, y कॉमन आ रहा है, y कॉमन आ रहा है, तो यहाँ से 3 रह गया, y² था, एक y बाहर चला गया, ये y² है, ठीक है, माइनस। अब यह 2 बचेगा, ये y था बाहर कॉमन लिया आपने। इनमें देखिए मैंने कहा था यहाँ माइनस साइन हमेशा जब भी होगा कॉमन आ जाएगा, ठीक है, चाहे अंदर प्लस हो या माइनस हो, इससे हमें कोई गरज नहीं। अगर यहाँ माइनस आ गया तो कॉमन लेना ही पड़ेगा, ये हमारी मजबूरी है, ये मैथ का रूल है ब्रैकेट के बाहर, ठीक है। अब ये देखिए किस पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, ये तो होता ही नहीं होता, 3 पर हो रहे हैं, यस 3 पर दोनों हो रहे हैं, तो 3 भी कॉमन लेने गया। जब 3 कॉमन लिया आपने क्या होगा, 3 3 9, 3 आ गया और y आ गया, और क्योंकि माइनस साइन कॉमन लिया अंदर साइन चेंज हो जाएगा, और 3 2 6 आ जाएगा। यहाँ आप स्टे करेंगे, क्या कॉमन लेने के बाद ब्रैकेट सेम है, 3y - 2 3y - 2, यस इसका हमारे फैक्टर बिल्कुल सही है, परफेक्ट है, आपने कॉमन भी सही तलाश कर लिया है। अब मजीद कॉमन देखिए ब्रैकेट में 3y - 2 कॉमन आ रहा है, यहाँ से आपका y बचा और माइनस ये सारा कॉमन है तो क्या होगा नहीं, 3 रह गया, ये आपका फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट बेटा आपका देखिए इनको मल्टीप्लाई करें, ये +2 है, +2 है, प्लस 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 2 2 4 +4 आ गया, इसको आपने ऐसे सर्कल फॉर्म में लाजमी लिखना है। चलिए फैक्टर तलाश करने के लिए आप करना है 1 से स्टार्ट करेंगे, 1 × 4 इन्हें ऐड किया तो आपके पास 5 आ गया, बिल्कुल आ गया 5। तो हमारे पास इसका ये फैक्टर हमें बन सकते हैं, कैसे बनेंगे, -5 लाना है आपने, तो दोनों के साथ साइन क्या लगाने पड़ेंगे, माइनस लगाने पड़ेंगे, ठीक है। अब माइनस साइन एडजस्ट करने के बाद फिर कंडीशन चेक करनी है, दोनों पूरी होती हैं नहीं होती हैं, ठीक है। देखिए माइनस माइनस प्लस बड़ी रकम का साइन तो -5 आ गया, इन्हें मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस और 1 4 4, यस ये हमारी दोनों कंडीशन पूरी हो रही है। इसके बाद इसका तो ये हमारे फैक्टर हैं, इसको आप जल्दी से लिखें यहाँ पर, ये 2y² माइनस है ना, -1 है, 1 तो ना आप लिखिए, -y, फिर माइनस आगे 4 है, -4y और +2। इन दोनों में कॉमन देखें, पहले पेयरिंग आप खुद ने बनाने, ठीक है। इनमें कॉमन देखें, y कॉमन आ रहा है आपके पास, तो यहाँ से 2 रह गया आपके पास, माइनस ये 2 है इसमें, ये 2 माइनस, अब सॉरी ये 2 नहीं है, y लिखना चाहिए था मुझे, y क्योंकि y² है ना, अच्छा 2 भी तो आएगा ना, सॉरी ये लाइन जो है ना थोड़ी सी गलती हो, कम हो, दोबारा यहाँ बना दें, यहाँ पर ये y कॉमन लेते हैं यहाँ से, y देखिए यहाँ से इन दोनों में से आपको यहाँ 2 बचेगा, और ये एक y² है तो एक y कॉमन, एक y रह गया अंदर माइनस, ये y कॉमन है तो 1 रह गया। यहाँ से क्या कॉमन आ रहा है, मैंने कहा था माइनस साइन है ना स्टार्ट के अंदर, अंदर हो या ना हो आपने ये माइनस साइन कॉमन लेना है, और ये 2 पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, 2 2 4, तो 2 कॉमन लेंगे आपके पास। अब 2 से डिवाइड किया तो 2 आ गया और साथ y आ गया, ये माइनस साइन कॉमन ले चुके तो अंदर साइन चेंज हो जाएगा माइनस के अंदर, तो ये आपके पास रहेगा -2 बन जाएगा। ये ज़रा मिक्सअप ना हो जाए ऐसे, ये बड़ा बाहर है आपको, ठीक है, ये थोड़ा सा बाहर है आपको। तो ये आपको देखिए यहाँ स्टे करें, क्या ब्रैकेट सेम है, 2y - 1 2y - 1 बिल्कुल सेम है, तो इसका मतलब हमारा फैक्टर भी सही बन गया, कॉमन भी सही आ गया आपके पास, ठीक है। यहाँ आपने -2 कॉमन लिया हुआ था, ठीक है। अब यहाँ पर मज़ीद देखें 2y - 1 यहाँ भी है, 2y - 1, अच्छा ये मैंने यहाँ पर फिर यहाँ जब 2 कॉमन लिया तो ये इसको क्या करना चाहिए था, यहाँ 1 लिखना चाहिए था, मैंने 1 लिखना चाहिए। दोबारा देखिए यहाँ माइनस साइन कॉमन लिया और साथ 2 भी कॉमन लिया, जब 2 कॉमन लिया तो 2 2 4, इधर 2 आ गया और y आ गया, ये जब 2 पर डिवाइड किया माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हुआ तो ये 2 पर डिवाइड किया तो 1 आ गया। अब 2y - 1 अगेन कॉमन लिया आपके पास, यहाँ से क्या बचेगा कॉमन लेने के बाद y, और सेकेंड टर्म में क्या बचेगा आपके पास, ये 2y - 1 कॉमन लिया तो आपके पास ओनली 2 रह गया, ये हमारे 2 फैक्टर आ चुके हैं। नेक्स्ट बेटा आपके पास जो है ना पहला स्टेप मल्टीप्लाई का होता है, अपने +6 है और ये +4 है, इन्हें मल्टीप्लाई करें। अब देखिए 1 की बजाय कभी 4 कभी 3 कभी 2 कुछ ना कुछ आ रहे हैं यहाँ पर, इन्हें मल्टीप्लाई करें तो +24 फैक्टर तलाश करते हैं, 1 से स्टार्ट करना हमेशा, 1 × 24 इन्हें ऐड किया तो 25 बन गया, माइनस किया तो 23 बन गया, तो -11 तो नहीं आ रहा, किस तरफ 11 नहीं आ रहा। 2 पर चले जाते हैं, 2 से स्टार्ट करते हैं, 2 12 इनको माइनस किया तो 10 बन गया, इनको ऐड किया तो 14 बन गया, अभी 11 नहीं आ रहा, एक कंडीशन पूरी एक नहीं हो रही। 3 पर चलते हैं, 3 × 8 इनको ऐड किया तो 11 आ गया, बिल्कुल 11 आ गया, और लेकिन -11 लाना है तो दोनों के साइन क्या लगाएंगे, माइनस के लगाएंगे, ठीक है। आप देखिए दो माइनस साइन लगाने के बाद आपने देखना है कि दोनों कंडीशन पूरी हो रही है
यस हो रही है, माइनस माइनस प्लस बड़ी रकम का साइन, तो -11 आ गया, 8 और 3 -11 होता है। इनको मल्टीप्लाई करें, माइनस माइनस प्लस, ये वाला प्लस आ गया, और 8 को 3 से मल्टीप्लाई करें तो 24, तो माइनस माइनस प्लस 24 आ गया प्लस का। तो दोनों कंडीशन पूरी हो रही हैं, ये हमारे रिक्वायर्ड फैक्टर हैं, ये हमारी दोनों कंडीशन को पूरा कर रहे हैं, फुलफिल कर रहे हैं। लिखने का तरीका क्या है आपके पास, 4 यहाँ जी स्क्वायर आ गया, वेरिएबल चेंज हो रहे हैं, कभी एक्स कभी वाई कभी जी, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। -3z मिड टर्म ब्रेक करनी है ना, -3z, ये जी का साइन है, ठीक है। कभी आप इसको 2 ना समझना, आपने इसको जी को मैं थोड़ा सा ऐसे कर दें जी, और -8 और ये जी है आपका, ठीक है, और +6 पेयर करने के बाद, पेयरिंग के बाद यहाँ से देखिए कॉमन क्या आ रहा है, दोनों में जी कॉमन आ रहा है ना, जैसे एक्स आता था वाई आता था, यहाँ जी कॉमन आ रहा है, ये तो बड़ा जी कॉमन ले लेंगे आप। और ये 4 बचा यहाँ से, और एक जी बाहर चला गया, स्क्वायर था तो 2 जी थे ना यहाँ पर, एक जी यहाँ लिखने गया, माइनस एक जी था बाहर चला गया, ओनली 3 रह गया। अब माइनस साइन यहाँ स्टार्ट के अंदर है, अंदर हो गया ना, मैंने कहा था कॉमन ले लें आप। ये कितने पे डिवाइड हो रहे हैं दोनों, 2 पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं, यस 2 पर डिवाइड हो रहे हैं, और बस 2 पर डिवाइड होते हैं दोनों, तो 2 कॉमन ले लेंगे। जब 2 से डिवाइड किया तो ये आ गया 4z, और ये माइनस साइन कॉमन लिया, अंदर साइन चेंज हो रहा है, तो 2 3 6 यहाँ आप स्टे करेंगे आप। क्यों, आपने देखना कि दोनों ब्रैकेट कॉमन लेने के बाद देखिए ये ब्रैकेट और ये ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है, इसका अंदर हमारा परफेक्ट हमारे इसके जो है पेयर भी बन चुके हैं, कॉमन भी हमारा सही आ रहा है। आखिर स्टेप में अभी फिर 4z -3 दोनों में है, दोनों टर्म में कॉमन लेंगे आप, 4z -3 कॉमन लिया आपके पास, तो जब ये कॉमन लिया तो यहाँ पर ओनली जी रह गया, और माइनस यहाँ से जब कॉमन लिया तो -2 रह गया, ये हमारा फाइनल आंसर आ गया है। नेक्स्ट बेटा आपको देखिए, इसके अंदर एक नई चीज़ इंट्रोडक्शन आई है, देखिए टर्म में चेंज कर दी, यहाँ पर एक्स की टर्म पहले इधर होती थी, कांस्टेंट इधर होती थी, ठीक है। अब उन्होंने इसका कहते हैं इनको इंटरचेंज कर दिया है ना। तमाम क्वेश्चन में पिछले जितने भी हमने अभी तक की है, तकरीबन 1 1.5 घंटा में हो गया काम करते हुए, यहाँ पर एक्स की टर्म होती थी, यहाँ पर कांस्टेंट, अब उन्होंने यहाँ चेंज कर दिया, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता आपका, ठीक है। आप चाहें तो इसको पहले चेंज कर ले या ना करें, आपकी मर्ज़ी है, आप ऐसे ही रहने दें आप। चलिए मल्टीप्लाई करेंगे कांस्टेंट और ये पहला कोफिशिएंट -3x, इन्हें मल्टीप्लाई कर लें तो बन जाएगा -18, प्लस माइनस माइनस 3 6 18। अब आपने दो ऐसी टर्म तलाश करनी है, उनको मल्टीप्लाई कर दो, -8 9, उन्हें प्लस से माइनस कर दो, सेंटर वेंटर यानी कि 7x आए, 1 से स्टार्ट करें, जब 1 से स्टार्ट करने लगे, 1 मल्टीप्लाई 18, ऐड किया तो 19 बन गया, माइनस किया तो 17 बन गया, 7 तो नहीं आ रहा, 2 से स्टार्ट करें, 2 से फैक्टर बनाएं, 2 9 ज़ा, देखिए इनको माइनस किया तो आपने 7 आ गया। अब +7 लाना है तो बड़ी के साथ प्लस लगाएं, इसके साथ माइनस लगाएं आप, ठीक है। क्रिएटिव आपने ये बड़ा क्रिएटिव आपकी अपनी है क्रिएटिविटी कि आपने सोचना है कि प्लस साइन किसके साथ लगाना है, माइनस किसके साथ लगाना है। देखिए प्लस माइनस माइनस बड़ी रकम का साइन प्लस आएगा, 7 9 में से 2 गया, +7 आ गया। अच्छा मल्टीप्लाई करते हैं, क्या -18 आता है, यस, प्लस माइनस माइनस 2 9 18, दोनों कंडीशन पूरी होनी है, तो ये हमारे मतलूबा फैक्टर हैं। चलिए इनको लिखें कैसे, पहले 6 एज इट इज़ आएगा आपके पास, इसको बेटा पहले -2 है तो माइनस जो मर्जी पहले लिख लें आप, ये भी लिख सकते हैं ये भी लिख सकते हैं, -2x और प्लस 9x और ये -3x² एज इट इज़ आ जाएगा। पेयर आप बना लें, ठीक है। पेयर में ये दो पेयर बन गया आपके पास, इनमें कॉमन क्या रहा है, दोनों में देखिए 2 पर दोनों डिवाइड हो रहे हैं ना, 2 पर, तो 2 कॉमन लेने, एक तो यहाँ 2 3 ज़ा 6, 2 कॉमन लिया तो x रह गया, प्लस इनमें क्या कॉमन आ रहा है आपका, दोनों 3 पे डिवाइड हो रहे हैं और x भी कॉमन है ना, क्योंकि ये दोनों पहले पेयर पहले इधर होते थे, अब इधर आ गए हैं। आप देखें 3 भी कॉमन आ रहा है और इन दोनों में x भी कॉमन आ रहा है। ये 3 को 9 को 3 में डिवाइड करें 3, ये x कॉमन ले चुके आप, यहाँ अंदर नहीं लिखेंगे माइनस। अब अगर यहाँ बाहर प्लस है, इसके अंदर साइन चेंज नहीं हुआ, अगर यहाँ माइनस हो तो अंदर साइन चेंज होता है, ठीक है। आप ये 3 कॉमन लिया, आप एक्स के रहा है, एक एक्स आपने 3 भी कॉमन ले लिया और एक एक्स बाहर लिया तो ओनली एक्स रह गया। यहाँ आप स्टे करेंगे, क्या दोनों ब्रैकेट सेम है, बिल्कुल सेम है, 3 - x 3 - x, इसका अंदर हमारे फैक्टर भी सही है और हमारा कॉमन वाला प्रोसेस भी ठीक है। आखिरी स्टेप 3 - x, यहाँ से हम कॉमन लेंगे क्योंकि दोनों टर्म में 3x - x है, तो जब ये कॉमन लिया तो ओनली 2 रह गया, और प्लस यहाँ वापस क्या रह गया 3x 3 - x कॉमन तो वापस ओनली 3x रह गया। तो ये हमारा फाइनल इसका आंसर आ गया। फाइनल आंसर को मैं एक बार चेक करना पड़ेगा मुझे, ज़रा बेटा 1 मिनट स्टे के रुकिएगा। फाइनल आंसर बिल्कुल ही है, 2 + 3x है और 3 - x ही है, ये हमारी रिक्वायर्ड कंडीशन है आपका, ठीक है। तो बेटा हमारी एक्सरसाइज कंप्लीट होगी आपके पास। मैंने बेटा पूरी कोशिश की आपको इसको बड़ी डिटेल से समझाने में। इसको बेटा आपने बार बार देखना है, इसको बार बार एक्सरसाइज को करना है, ठीक है। अगर ये चीज़ समझ आएगी ना, आपके पास आगे 10th क्लास में और फर्स्ट ईयर में, सेकंड ईयर, जब तक आप मैथ पढ़ रहे हैं, ये मिड टर्म ब्रेकिंग बहुत ज़्यादा काम आने वाली है, ठीक है। तो मैंने बहुत ही आसान तरीके से आपको समझाने की कोशिश की है। आपने इसको बेटा बार बार देखना है और इसकी अच्छी प्रैक्टिस करनी है, और चैनल को बेटा सब्सक्राइब करना है, लाइक और शेयर लाजमी कर दिया करें। मिलते हैं बेटा अगली एक्सरसाइज के अंदर 4.2 के साथ। अल्लाह हाफिज़, अपना ख्याल रखिएगा, थैंक यू वेरी मच।